लक्ष्मी की कृपा सबसे अधिक बरसती है। यह वही दिन है जब स्वयं विघ्नहर्ता गणपति अपने भक्तों की हर बाधा को दूर करते हैं और मां लक्ष्मी अपने कमल सदृश चरणों से उनके आंगन में सुख, समृद्धि और शांति का वरदान लेकर आती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हृदय को छू लेगी और जीवन की दिशा बदल देगी। ये कथा सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। यह कथा एक ऐसी विधवा माता की है जिसने अपने अटूट विश्वास और बुधवार के व्रत के प्रताप से न केवल अपना भाग्य बदला बल्कि पूरे गांव को अंधकार से उजाले की ओर ले गई। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपने भी पराये बन जाते हैं, जब रात इतनी गहरी हो जाती है कि सुबह का कोई नामो निशान नहीं दिखता, तब ईश्वर का दरवाजा खुलता है और उसकी रोशनी सबसे तेज होती है। तो चलिए पूरे भक्तिभाव से गणेश जी और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, अपने हृदय के कपाट खोलते हुए इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जो चारों ओर से हरे भरे खेतों और एक पुरानी नदी से घिरा हुआ था, वहां एक अद्भुत शांति का वास था। उस गांव का नाम था सोनपुर। सोनपुर कोई बड़ा गांव नहीं था, बस कुछ 100 घर थे। कच्ची पक्की सड़कें थीं। एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे गांव की पंचायत बैठती थी, और एक छोटा सा शिव मंदिर था जहां सुबह शाम घंटियों की आवाज गूंजती थी। गांव के चारों ओर सरसों और गेहूं के खेत लहलहाते थे और उन खेतों के बीच से एक पुरानी नदी बहती थी जिसे गांव वाले माता नदी कहते थे। कहते हैं कि इस नदी का पानी इतना पवित्र था कि बीमार से बीमार व्यक्ति भी इसमें स्नान करके ठीक हो जाता था। हवा में तुलसी और चंदन की सुगंध तैरती रहती थी और पक्षियों का कलरव सुबह की पहली किरण के साथ शुरू हो जाता था। इसी सोनपुर गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा स्त्री अपनी इकलौती बेटी चंदा के साथ रहती थी। सुमित्रा यह नाम सुनते ही जैसे एक तस्वीर सामने आ जाती है। एक दुबली पतली सांवली सी स्त्री जिसके चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां पड़ गई थीं, जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी बसी हुई थी, लेकिन उसी उदासी के पीछे एक अटूट संकल्प भी छुपा हुआ था। सुमित्रा की उम्र उस समय मुश्किल से 30-32 साल की रही होगी, लेकिन दुखों ने उसे 40 का दिखा दिया था। उसके हाथ कठोर मेहनत से खुरदुरे हो गए थे, उसकी हथेलियों में मिट्टी की परतें जम गई थीं और उसकी सफेद धोती पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। लेकिन उसके माथे पर सदा सिंदूर की जगह एक अदृश्य तिलक रहता था। विश्वास का तिलक, धैर्य का तिलक, ईश्वर के प्रति समर्पण का तिलक। सुमित्रा का पति गोविंद कुछ वर्ष पहले एक भयानक बीमारी से चल बसा था। गोविंद उसका नाम लेते ही सुमित्रा की आंखें भर आती थीं। गोविंद एक साधारण कुम्हार था, लेकिन उसका हृदय सोने जैसा शुद्ध था। वह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता, फिर अपने चाक पर बैठता और मिट्टी से ऐसे बर्तन गढ़ता जैसे कोई कलाकार अपनी कृति बना रहा हो। गोविंद के हाथों में जादू था। उसकी उंगलियां मिट्टी को छूती तो मिट्टी जैसे बोलने लगती थी। उसके बनाए मटके, सुराही, दीपक, कुल्हड़, सब में एक अलग ही सुंदरता होती थी। बाजार में उसके बर्तनों की बहुत मांग थी। लोग कहते थे कि गोविंद के बर्तनों में अन्न रखो तो वह जल्दी खराब नहीं होता, उसकी सुराही में पानी रखो तो वह अमृत सा मीठा लगता है। गोविंद बाजार से जो कमा कर लाता उसमें से कुछ पैसे सुमित्रा को देता, कुछ चंदा के लिए रखता और बाकी बचे हुए पैसों में से हमेशा कुछ न कुछ गरीबों को दान कर देता। वह कहता था कि सुमित्रा, ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, एक कमाने के लिए और दूसरा बांटने के लिए। जब तक गोविंद जीवित था तब तक घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। चंदा हंसती खेलती रहती थी और सुमित्रा के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान बनी रहती थी। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन खुशी बहुत थी। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गोविंद को तेज बुखार आया। पहले तो सुमित्रा ने सोचा कि मामूली बुखार है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। उसने घरेलू नुस्खे आजमाए, तुलसी का काढ़ा बनाया, माथे पर गीली पट्टियां रखी और दिन रात गोविंद की सेवा की। लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था।
2 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह गोविंद की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसका शरीर जल रहा था जैसे किसी ने अंदर से आग लगा दी हो। वह बिस्तर पर पड़ा कराहता रहता और सुमित्रा उसके सिरहाने बैठी रोती रहती। सुमित्रा ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने गोविंद की नाड़ी देखी, उसकी जीभ देखी, उसकी आंखें देखी और फिर एक गहरी सांस लेकर बाहर आ गए। सुमित्रा दौड़कर उनके पीछे गई और पूछा कि वैद्य जी, क्या हुआ है मेरे पति को? क्या बहुत गंभीर बीमारी है? वैद्य जी ने सिर हिलाया और कहा कि सुमित्रा, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। गोविंद को जो बुखार आया है वह साधारण बुखार नहीं है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मेरे पास नहीं है। शायद नगर के बड़े वैद्य कुछ कर सके, लेकिन वहां जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। सुमित्रा का दिल बैठ गया। उसके पास इतने पैसे कहाँ थे? गोविंद जो कमाता था वह दिन प्रतिदिन के खर्चे में ही खत्म हो जाता था। कोई बचत नहीं थी, कोई जमा पूंजी नहीं थी। सुमित्रा ने गांव में लोगों से पैसे उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन वह रकम नगर के वैद्य की फीस के लिए पर्याप्त नहीं थी। गोविंद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक समय ऐसा आया जब गोविंद ने खाना पीना बंद कर दिया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। उसकी आंखें गड्ढों में धंस गईं और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। सुमित्रा दिन रात उसकी सेवा करती। वो खुद भूखी रहती, लेकिन गोविंद को चम्मच से पानी पिलाती। चंदा, जो उस समय बहुत छोटी थी, वो अपने पिता की हालत देखकर डर जाती और मां से चिपक कर रोती। एक रात गोविंद ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसने सुमित्रा को अपने पास बुलाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, सुमित्रा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो स्वामी, तुम ठीक हो जाओगे। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, वे जरूर तुम्हें ठीक करेंगे। गोविंद ने कमजोर हाथ से सुमित्रा का हाथ पकड़ा और कहा, सुमित्रा, मैं जानता हूं कि तू बहुत मजबूत है। मेरे जाने के बाद तुझ पर बहुत मुसीबतें आएंगी। लोग तुझे कमजोर समझेंगे, तुझे दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू डरना मत। बस एक बात याद रखना, हमारी बेटी चंदा ही हमारी असली संपत्ति है। उसे पढ़ाना, लिखाना, उसे अच्छे संस्कार देना, और वह जमीन जो मुझे मेरे पिता से विरासत में मिली है उसे कभी मत बेचना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जमीन चंदा की धरोहर है। सुमित्रा ने सिसकते हुए सिर हिलाया। उस रात गोविंद ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह जानता था कि उसकी सुमित्रा सब संभाल लेगी। सुमित्रा ने जब देखा कि गोविंद की सांसें रुक गई हैं, तो उसने एक चीख मारी जो पूरे गांव में गूंज गई। वह चीख इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। पड़ोसी दौड़े आए, औरतें रोने लगीं, और छोटी चंदा, वो बेचारी समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या हो गया। वो बस अपने पिता के ठंडे शरीर से लिपटी रो रही थी और कह रही थी, बाबा उठो ना, मुझसे बात करो ना। गोविंद के अंतिम संस्कार के बाद सुमित्रा पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहला आघात तो पति को खोने का था, लेकिन उसके बाद जो आघात आए वे और भी क्रूर थे। गोविंद के जाने के बाद जो लोग उधार दिए थे, उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। सुमित्रा के पास देने को कुछ नहीं था। वह हाथ जोड़कर कहती कि थोड़ा समय दो, मैं कमाकर चुका दूंगी। कुछ लोगों ने दया दिखाई, लेकिन कुछ ने कड़वे वचन कहे। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि तेरा पति मर गया तो तू कमाएगी कैसे? बर्तन बनाना तुझे आता नहीं और कोई दूसरा हुनर भी नहीं है। बेहतर है कि अपनी जमीन बेचकर मेरे पैसे चुका दे। सुमित्रा ने उस व्यक्ति की बात सुनकर होंठ भींच लिए। उसे गोविंद की आखिरी बात याद आई, वह जमीन कभी मत बेचना। सुमित्रा ने कहा, भैया मैं तुम्हारे पैसे जरूर चुकाऊंगी, लेकिन जमीन बेचकर नहीं। मुझे कुछ समय दो। सुमित्रा ने गोविंद का काम संभालने की बहुत कोशिश की। वह सुबह अंधेरे में उठती, नदी से मिट्टी लाती, उसे छानती, गूंधती और फिर चाक पर बैठकर बर्तन बनाने की कोशिश करती। लेकिन चाक पर बर्तन बनाना यह कोई साधारण काम नहीं है। इसमें वर्षों का अभ्यास चाहिए, हाथों में एक खास कुशलता चाहिए, और सबसे बड़ी बात, चाक की गति और मिट्टी के दबाव का सही तालमेल चाहिए। गोविंद ने यह कला अपने पिता से सीखी थी और बचपन से ही चाक पर बैठा था। लेकिन सुमित्रा एक स्त्री
जिसने कभी यह काम नहीं किया था, जिसके लिए चाक की गोल घूमती सतह एक अजनबी दुनिया थी, उसके लिए यह बहुत कठिन था। जब वह मिट्टी को चाक पर रखती तो मिट्टी इधर उधर भटक जाती, जब वह दबाव देती तो बर्तन बीच से धंस जाता, जब वह ऊपर खींचती तो किनारे टूट जाते। उसके बनाए बर्तन टेढ़े मेढ़े निकलते थे, कोई एक तरफ से मोटा और दूसरी तरफ से पतला, कोई ऊपर से चौड़ा और नीचे से संकरा, कोई बीच में से फटा हुआ। सुमित्रा की उंगलियों में छाले पड़ गए, उसकी कमर दर्द से टूटने लगी और उसकी आंखों में निराशा के बादल घिरने लगे। लेकिन वह हार नहीं मानती थी। वह सोचती, अगर गोविंद ये कर सकता था तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं जरूर सीख लूंगी। जब सुमित्रा अपने टेढ़े मेढ़े बर्तन लेकर बाजार जाती तो लोग उन्हें देखकर हंसते और कहते, भाई ये बर्तन है या खिलौने, कौन लेगा इन्हें। एक दुकानदार ने तो मजाक उड़ाते हुए कहा, सुमित्रा तो इन बर्तनों को लट्टा करके रख दे, शायद कोई बच्चा खेलने के लिए ले ले। सुमित्रा शर्म से सिर झुका लेती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह होंठ भींचकर चुप रहती और अपने बर्तन समेटकर घर लौट आती। कभी कभी एक दो बर्तन किसी दयालु व्यक्ति को बेच पाती तो उन पैसों से बस कुछ आटा और दाल ले आती। कई दिन ऐसे भी गुजरे जब माँ बेटी ने बस पानी पीकर रात बिताई। सुमित्रा आप 2 दिन अपना हिस्सा चंदा को दे देती और खुद भूखी सो जाती। जब चंदा पूछती, माँ तुमने खाना नहीं खाया, तो सुमित्रा कहती, बेटी मेरा पेट भरा है, मैंने पहले खा लिया था। चंदा मासूम थी, वह मान जाती, लेकिन सुमित्रा का पेट भूख से ऐंठता रहता और वह आंसुओं को तकिए में दबाकर सो जाती। चंदा उस समय 12-13 बरस की एक भोली भाली लड़की थी। उसका रंग गेहुआ था, आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं, जैसे 2 तारे जमीन पर उतर आए हों। उसके बाल लंबे और घने थे, जो वह हमेशा एक चोटी में बांध कर रखती थी। चंदा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो गरीबी और कष्टों के बावजूद कभी फीकी नहीं पड़ती थी। जो भी उसे देखता एक पल के लिए ठिठक जाता। लोग कहते कि इस बच्ची की आंखों में कुछ तो खास बात है। चंदा बहुत ही समझदार और संवेदनशील लड़की थी, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। वो अपनी माँ की तकलीफ समझती थी। वह देखती थी कि माँ रात को चुपचाप रोती है, वह देखती थी कि माँ खुद भूखी रहकर उसे खिलाती है, वह देखती थी कि माँ के हाथों में छाले पड़ गए हैं और कमर दर्द से झुक गई है। इसीलिए चंदा कभी किसी चीज की जिद नहीं करती थी। जब दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनकर त्योहार मनाते, मिठाइयाँ खाते, पटाखे फोड़ते, तो चंदा अपनी पुरानी फ्रॉक में ही खुश रहती। वह माँ से कहती, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुस्कुराती रहो। सुमित्रा जब यह सुनती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। वह सोचती कि इतनी छोटी सी बच्ची को कितना समझना पड़ रहा है। दूसरे बच्चों को रोने की, जिद करने की, मचलने की छूट है, लेकिन मेरी चंदा को तो बचपन भी नसीब नहीं हुआ। चंदा अपनी माँ की मदद भी करती थी। वह सुबह उठकर घर की सफाई करती, पानी भरती, और जब माँ चाक पर बैठती तो चंदा मिट्टी छान कर लाती, पानी का बर्तन पास रखती, और जब बर्तन बनकर तैयार होते तो उन्हें धूप में सुखाने के लिए सजाती। अब सुनिए उस व्यक्ति के बारे में जो इस कथा का सबसे बड़ा खलनायक था, हरनाम सिंह। सुमित्रा के गांव सोनपुर में हरनाम सिंह एक बड़ा जमींदार था। उसका कद लंबा था, शरीर भारी भरकम था और उसकी आवाज इतनी गरजदार थी कि सुनने वाले कांप जाते थे। उसकी मूंछें घनी और ऊपर को मुड़ी हुई थीं, जो उसके रौब को और बढ़ाती थीं। हरनाम सिंह के पास गांव की आधी से ज्यादा जमीन थी और वह बहुत ही कठोर और लालची स्वभाव का आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा एक गिद्ध जैसी चमक रहती थी, जो हर चीज को अपने शिकार की तरह देखती थी। गांव के अधिकतर लोग उसके खेतों में मजदूरी करते थे और हरनाम सिंह उन्हें बहुत ही कम मजदूरी देता था। अगर कोई मजदूर ज्यादा पैसे मांगता तो हरनाम सिंह उसे घूर कर देखता और कहता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मोल भाव करने की, यहाँ काम नहीं करना तो भाग जा, तेरी जगह 10 और मिल जाएंगे। जो कोई उसके खिलाफ बोलता उसे वह गांव से निकलवाने की धमकी देता। हरनाम सिंह का पूरे गांव पर एक अघोषित राज्य था। पंचायत के पंच उसकी मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते थे। गांव का सरपंच भी उसके इशारों पर नाचता था।
लोग उससे डरते थे और उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हरनाम सिंह की लालची नजर बहुत दिनों से सुमित्रा के घर के सामने वाली उस छोटी सी जमीन पर थी जो गोविंद ने अपने पिता से विरासत में पाई थी। यह जमीन लगभग 2 बीघा की थी, लेकिन इसकी खासियत यह थी कि ये बहुत उपजाऊ थी। इस जमीन की मिट्टी काली और गहरी थी, जो भी वो सोना उगलती थी। और सबसे बड़ी बात, इस जमीन में एक पुराना कुआं था जिसका पानी बहुत मीठा था। ऐसा मीठा पानी पूरे गांव में किसी और कुएं में नहीं था। कहते हैं कि ये कुआं गोविंद के दादा ने खुदवाया था और तब से इसका पानी कभी नहीं सूखा। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या सूखा, इस कुएं में हमेशा पानी रहता था। हरनाम सिंह जानता था कि अगर यह जमीन उसके हाथ लग जाए तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। वह कुआं तो पूरे गांव के पानी का संकट दूर कर सकता था, और उस पर कब्जा करने का मतलब था पूरे गांव पर कब्जा। हरनाम सिंह कई बार सुमित्रा के पास आया। पहली बार वह बड़ी मीठी बातें लेकर आया। उसने सुमित्रा से कहा, देख सुमित्रा, तेरा पति चल बसा, अब तू अकेली औरत है। इस जमीन को संभालना तेरे बस की बात नहीं है। तू इसे मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छे पैसे दे दूंगा। उन पैसों से तू अपनी बेटी की परवरिश कर लेना और आराम से जिंदगी बिताना। सुमित्रा ने बहुत विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहा, सेठ जी, ये जमीन मेरे पति की निशानी है, ये मेरी बेटी की विरासत है। मेरे पति ने मरते वक्त मुझसे वचन लिया था कि मैं ये जमीन कभी नहीं बेचूंगी। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकती, चाहे मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। हरनाम सिंह ने पहली बार तो मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन दूसरी बार वह थोड़ा कड़क होकर आया। उसने कहा, सुमित्रा, मैं तुझे समझा रहा हूं, एक अकेली विधवा औरत इतनी जमीन लेकर क्या करेगी? न तू खेती कर सकती है, न तू कुएं की देखभाल कर सकती है। बेच दे, तेरे ही भले में है। सुमित्रा ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार हरनाम सिंह सीधे धमकी देकर आया। उसने कहा, देख सुमित्रा, मैंने बहुत प्यार से कहा, तूने नहीं माना। अब मैं कह रहा हूं कि ये जमीन मुझे बेच दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं जो चाहता हूं वो लेकर रहता हूं। सुमित्रा का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपना डर नहीं दिखाया। उसने कहा, सेठ जी, आप चाहे जो कर ले, लेकिन मैं ये जमीन नहीं बेचूंगी। ये मेरी बेटी का हक है और मैं उसका हक किसी को नहीं दूंगी। सुमित्रा का यह जवाब सुनकर हरनाम सिंह का चेहरा लाल हो गया। उसकी भौहें तन गईं, उसके नथुने फूल गए और उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है सुमित्रा, तूने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो किसी न किसी तरीके से उस जमीन को हड़प लेगा। हरनाम सिंह ने गांव में सुमित्रा के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने अपने चमचों ने गांव में सुमित्रा के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। गांव के बाकी उसने पानी अपने चमचों के जरिए बाकी लोगों को भड़काया कि सुमित्रा का कुआं गांव के पूरी तरह झूठा पानी हर कोई जानता था कि इसलिए बाकी लोगों के जल से आता है, और एक ये बात पूरी तरह झूठी थी, हर कोई जानता था कि लेकिन हरनाम सिंह का गांव में इतना दबदबा था दूसरे कुएं कि लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर, लेकिन हरनाम सिंह का गांव में इतना दबदबा करने का नाटक लोगों ने उसकी बात पर विश्वास खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहें कि उन्होंने विश्वास धीरे गांव के लोग सुमित्रा से क्योंकि हरनाम सिंह के खिलाफ बोलने की हिम्मत कभी सुमित्रा के घर आकर धीरे धीरे गांव के लोग सुमित्रा से कटने लगे। उसका हाल पड़ोसन कभी सुमित्रा के घर आकर बैठती, राह चलते लोग सुमित्रा को देखकर मुंह फेर लेते। उसका बाजार में जब सुमित्रा भी बर्तन बेचने जाती, राह चलते लोग सुमित्रा को देखकर मुंह फेर लेते। उससे बात बाजार में जब सुमित्रा अपने बर्तन बेचने जाती, पीछे लोग उसकी दुकान से दूर भागते। वही औरत है जिससे बात हमारा पानी चाहता था। कुछ लोग की वजह से हमारे फुसफुसाते, देखो वही औरत समझ नहीं आ रहा था कि हमारा पानी चुरा क्या हो गया। पहले तो लोग उससे सहानुभूति रखते थे, सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब उसके दुश्मन। पहले तो लोग उससे सहानुभूति रखते, दुनिया जो पहले से ही उजड़ी हुई थी अब अचानक भी वीरान हो गई बन गए।
एक शाम जब सुमित्रा बाजार से खाली हाथ लौटी, अब और भी वीरान हो गई थी, नहीं बिका था। एक शाम जब सुमित्रा बाजार से खाली हाथ लौटी, दरवाजे पर बैठी, उस दिन एक भी बर्तन नहीं बिका था, एक पैसा भी हाथ नहीं आया था। गालों पर आंसुओं की लकीरें थी पर बैठी और उसके बालों में मिट्टी लगी हुई सूजी हुई थी। सुमित्रा का कलेजा मुंह पर आ गया की लकीरें थी। वह दौड़कर अपनी बेटी के पास गई, उसे गोद में उठा लिया और सुमित्रा का कलेजा मुंह को आ गया, रो रही है। वह दौड़कर अपनी बेटी के पास गई, उसे गोद में उठा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है? के बच्चों किसी ने तुझे कुछ कहा? चंदा ने सिसकते हुए बताया, माँ आज सीता सब मिलकर मेरे मुझे बहुत चिढ़ाया। वे कह रहे थे कि तेरी माँ डायन है और तेरे घर का कुआं सीता सब मिलकर मेरे पीछे। उन्होंने कहा कि तुम लोग कह रहे थे कि तेरी माँ डायन है और तेरे घर का कुआं और हमारी भैंस को पानी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों की वजह से हमारे बाबा की फसल सूख गई और हमारी भैंस हमारे साथ मत खेल। उन्होंने गांव से मिट्टी फेंकी। मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ डायन नहीं है, वो बहुत हमारे साथ मत, लेकिन उन्होंने तू गांव मेरी बात नहीं सुनी और मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ डायन नहीं है। सुमित्रा का बहुत अच्छी है, कलेजा फट गया। उन्होंने एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि सुमित्रा का बच्ची कलेजा फट गया। किसी का बुरा नहीं, माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि उसे बिना किसी गलती के जिस तरह अपमानित किया जाए, नहीं चाहा, मारा पीटा जाए, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। चंदा के बालों बिना किसी गलती के इस तरह अपमानित किया जाए, पहुंचे, मारा पीटा जाए, माथे पर चोट लगी। सुमित्रा ने चंदा के बालों से मिट्टी साफ अपनी छाती से लगाकर बोली, पहुंचे, रो मत, माथे पर चोट लगी, बिल्कुल हल्दी लगाई। जो लोग दूसरों को बिना वजह दुख देते हैं, रो मत, एक दिन ईश्वर जरूर सबक सिखाता है। जो लोग दूसरों को बिना वजह दुख देते हैं, पर भरोसा, उन्हें एक दिन मेरी ईश्वर जरूर सबक सिखाता है। और मुझे बस अपना मन साफ रख, लेकिन अंदर से सुमित्रा टूट चुकी थी। तू मेरी सबसे आत्मा में एक दरार पड़ गई और मुझे तुझ पर बाहर गर्व दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से सुमित्रा, लेकिन अंदर से खून बह रहा था। आत्मा में एक दरार पड़ गई। रात को जब चंदा से दिखाई नहीं देती थी, उसकी पलकों पर अंदर से आंसू की बूंदें सूखी हुई थी। रात को जब चंदा अपने आंगन में अकेली बैठ गई, उसकी पलकों पर आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तो सुमित्रा अपने आंगन में अकेली बैठी, हल्की हल्की सी, ऊपर आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। इतनी शांत आधा था को अपने दिल की रोशनी सुनाई दे रही थी। उसकी आंख बहुत शांत बह रहे थे, चुपचाप, इतनी शांत बिना आवाज को अपने दिल की, जैसे कोई नदी बहती है उसकी, और वो मन ही मन बोल रही थी, हे ईश्वर, बिना आवाज मैंने ऐसा कौन सा पाप जैसे कोई नदी बहती है कि तुमने मेरा, और वो मन ही मन बोल रही थी, हे पहले मेरा पति गया, फिर मेरी रोजी रोटी गई और गांव वालों ने भी तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी पहले मेरा पति गया, फिर मेरी रोजी रोटी गई और गांव वालों ने भी मुझे, ऐसे क्यों सजा मिल रही है? मेरी बच्ची, मैं सब सह लूंगी, मेरी मासूम बच्ची, लेकिन मेरी बच्ची पर जो बीत रहा है वो मुझसे क्यों सजा मिल रही है? कम से कम सब सह लूंगी, बस, लेकिन मेरी बच्ची पर जो बीत रहा है वो मुझसे नहीं देखा जाता। सुमित्रा को नींद कम से कम उसकी तो रक्षा करो। वो अपनी खटिया पर करवटें बदलती नहीं मांगती, उसका मन अशांत, सुमित्रा को नींद नहीं, विचारों का तूफान अपनी खटिया पर करवटें का नाम नहीं ले रहा, उसका मन अशांत। कभी वह सोचती विचारों का तूफान कर कहीं चली जाऊं, थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी जगह जहां कोई मुझे नहीं जानता, वह सोचती जहां से नए सिरे से कहीं चली जाऊं, लेकिन किसी ऐसी जगह जहां कोई मुझे नहीं जानता, किसके जहां से नए सिरे से शुरू पूरी दुनिया में मेरा, लेकिन फिर सोचती, कभी सोचती कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, किसके पास जाऊं, शायद मैं दुखी होने के लिए दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आती, नहीं सुमित्रा, शायद मैं दुखी होने के लिए ही पैदा हुई। ईश्वर किसी को बिना वजह उसके अंदर से एक आवाज आती, हर दुख के पीछे एक कारण होता है, और हर अंधेरी रात के बाद किसी को बिना वजह दुख नहीं देते। तभी जैसे किसी ने उसके कान में एक कारण होता है, और हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर। सुमित्रा की दादी, तभी जैसे किसी ने पूरा गांव अम्मा जी कहता कर कह दिया, बहुत ही धार्मिक और ज्ञानी महिला सुमित्रा की दादी। अम्मा जी का चेहरा पूरा गांव अम्मा जी कहता, एक दिव्य तेज से चमकता रहता, धार्मिक और ज्ञानी महिला की आंखें छोटी, अम्मा जी का चेहरा गहरी समझ, हमेशा की हर दिव्य तेज से चमकता रहता। अम्मा जी हमेशा कहती थी, उनकी आंखें छोटी, दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, की हर किताब अपने भी पराये। अम्मा जी हमेशा कहती, जब लगे कि अब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, ईश्वर का दरवाजा अपने भी पराये बन जाए, वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अब कोई रास्ता नहीं बचा, बुधवार का दिन ईश्वर का दरवाजा खटखटाओ, इस दिन गणेश वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता, एक साथ बरसती है। बुधवार का दिन बाधाओं को हरते हैं, इस दिन गणेश माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि देती है। अगर कोई सच्चे मन से बुधवार का व्रत करे, माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि जीवन का कोई, अगर कोई सच्चे मन से बुधवार का व्रत करे, याद रखा सुने, सच्चे मन जीवन का कोई भी कष्ट दूर दिखावे से नहीं, लेकिन याद रख पूरे हृदय से, सच्चे दादी माँ की ये बात से नहीं, सुमित्रा को अचानक याद से नहीं,
बल्कि उसी रात पूरे हृदय जब वो सबसे गहरे अंधेरे में बात सुमित्रा को अचानक आई, जैसे बादलों में बिजली चमकती है, जब वो पल के लिए गहरे अंधेरे में हो गया। यह याद ऐसे आई जैसे बादलों में बिजली चमकती है। एक पल के लिए सोचा मैंने अब तक इंसानों से मदद मांगी, उठकर बैठ मैंने लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे सोचा मैंने अब तक इंसानों से मदद मांगी। शक्ति की शरण में जाना चाहिए किया जो कभी किसी को निराश नहीं करती, जो कभी मुझे का साथ नहीं छोड़ती, शरण में जाना चाहिए भी जो कभी किसी को निराश नहीं करती। कल बुधवार है, किसी का साथ नहीं छोड़ती, जो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता दिखाती है। क्या होगा, कैसे होगा, कल बुधवार है, मुझे विश्वास है कि मां लक्ष्मी मेरी पुकार जरूर। मैं नहीं जानती कि क्या होगा, सुबह बुधवार की सुबह सुमित्रा, मुझे विश्वास है कि मां लक्ष्मी मेरी पुकार। अभी अंधेरा था, मुर्गे ने भी बांग नहीं दी। बुधवार की सुबह ठंड का मौसम था और ठंडी हवा चल रही थी। अभी अंधेरा था, मुर्गे ने भी बांग नहीं दी। अपने ऊपर ठंड का मौसम था और ठंडी हवा चल रही थी की तरफ, जो हड्डियों तक कंपा दे रास्ता अंधेरे में और भी डरावना लगता था। पुरानी शॉल लपेटी ऊंचे नदी की तरफ चल दी, जिनकी शाखाएं अंधेरे में किसी राक्षस की बाहों जैसी दिखती थी और ऊंचे ऊंचे, लेकिन सुमित्रा को आज जिनकी शाखाएं अंधेरे में किसी राक्षस की बाहों जैसी दिखती थी और उसके होठों पर, लेकिन सुमित्रा को आज कोई डर नहीं था। नदी के मन में संकल्प था, उसने अपने कपड़े उतारे और ठंडे पानी में उतर गई। पानी के किनारे पहुंच ठंडा था कि उसने अपने कपड़े उतारे रोम और ठंडे पानी में उतर गई। सुमित्रा ने पानी इतना ठंडा था कि हर डुबकी के साथ मां रोम का नाम सिहर उठे, लेकिन सुमित्रा ने 3 डुबकियां लगाई, लेकिन और हर डुबकी के साथ मां लक्ष्मी का नाम लिया। ऊष्मा जो बाहर से ठंडे पानी से अंदर से आ रहा था, वापस आकर उसने अपना छोटा सा घर साफ किया। एक ऊष्मा जो बाहर से नहीं, गोबर से लीपा अंदर से करीने से कि पूरा वापस आकर उसने अपना छोटा सा घर कोने में छोटी सी चौकी लगाई, वही गोबर से लीपा इतना करीने से कि पूरा आंगन चमकने लगा। उस चौकी पर कोने में छोटी लाल कपड़ा लगाई, वही चौकी। अब सवाल ही है मां ने अपनी बहू को पूजा के लिए मूर्ति कहां से लाए, साफ लाल कपड़ा बिछाया तो मां लक्ष्मी। अब सवाल ही है था और ना ही पूजा के लिए मूर्ति कहां से मांगने जाती तो लोग के पास ना तो मां लक्ष्मी ने एक पल सोचा और ना ही कोई उसके चेहरे पर मंदिर से मांगने जाती तो लोग क्या सोचा। जब मित्रा ने मिट्टी से इतने सुंदर बर्तन बना सकता था, मुस्कान आ गई। क्या मैं मिट्टी से भगवान का रूप नहीं बना सकती? गोविंद मिट्टी से इतने सुंदर बर्तन, चाहे बर्तन बनाओ या भगवान, क्या मैं मिट्टी से भगवान का रूप नहीं बना सकती? मित्रा ने अपने हाथों से तो मिट्टी है, चाहे बर्तन बनाओ या भगवान से एक छोटा सा गणेश जी का रूप बनाया। सुमित्रा ने अपने हाथों से मिट्टी गूंधी, उनके बड़े बड़े प्रेम से एक छोटा सा गणेश जी का मटोल पेट। सुमित्रा ने अपनी पूरी श्रद्धा उनके बड़े बड़े कान की मूर्ति में उंडेल दी। मूर्ति बहुत सुंदर नहीं थी, मित्रा ने थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, एक कान दूसरे से बड़ा था, सूंड थोड़ी एक तरफ मुड़ गई थी, लेकिन उसमें एक थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सजीवता थी। एक ऐसा लग रहा था जैसे गणेश जी मुस्कुरा रहे। थोड़ी एक तरफ मुड़ गई थी, लेकिन सुमित्रा ने अजीब मां लक्ष्मी का प्रतीक बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे गणेश जी मुस्कुरा रहे, मिट्टी से ही गढ़ा। उसके बगल में सुमित्रा ने घर में मां लक्ष्मी का प्रतीक बनाया, ना घी था, ना अगरबत्ती, ना चंदन, ना कपूर। पूजा का सामान ने एक पल के लिए सोचा क्या भगवान ना घी था, ना अगरबत्ती, ना चंदन, ना कपूर। लेकिन फिर उसे दादी मां की बात ने एक पल के लिए सोचा क्या भगवान इतनी सादी पूजा स्वीकार करेंगे। सुमित्रा ने सरसों के तेल का दादी मां की बात याद जलाया। भगवान के पास सरसों का तेल भी बहुत कम बचा था, बस सुमित्रा ने सरसों के तेल का उसने वह भी भगवान के लिए लगा दिया। उसके पास अपने आंगन में तेल भी बहुत कम बचा था, बस पौधा था भर, जिसे गोविंद ने वह भी भगवान के लिए लगा दिया। और सुमित्रा ने अपने आंसुओं से सींचा था पौधा था, उसमें से जिसे गोविंद ने बोया। पास के खेत से हरिद्रा ने अपने आंसुओं से सींचा था, गणेश जी को उसमें से कुछ पत्ते तोड़े। गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा हरि घर में लेकर आई, वह दूब जो गणेश ने चंदा के लिए बचाकर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा जो घर में बचा था, जिसे सुमित्रा ने क्षण के लिए बचाकर रखा था, उसे प्रसाद के रूप में सादगी थी उस पूजा में। सुमित्रा ने एक फूलों की माला थी, छोटी सी घी के दीपक की पंक्ति थी, इतनी सादगी चंदन की सुगंध थी, न फूलों की माला चरण की गूंज, न घी के दीपक की पंक्ति की मूर्ति थी, न चंदन की सुगंध का दीपक था, न मंत्रोच्चारण के पत्ते थे, हरी दूध, बस एक और गुड़ का एक टुकड़ा, सरसों के तेल का दीपक। छोटी सी चौकी पर जो सबसे पत्ते थे हरी रखी थी और गुड़ का एक टुकड़ा ही नहीं, लेकिन उस छोटी सी चौकी पर जो सबसे कीमती चीज विश्वास, वो किसी को दिखाई नहीं, आत्मा की पुकार, वो थी सुमित्रा ने हाथ जोड़े,
उसका उसकी उंगलियां विश्वास कांप रही थी ठंड से, नहीं हुई भावनाओं आत्मा से। की पुकार। उसने आंखें बंद की सुमित्रा और ने बोली, हाथ हे जोड़े, गणपति बाप्पा। उसकी उंगलियां हे मां कांप रही लक्ष्मी, थी ठंड से नहीं मैं एक भावनाओं अबला से। और लाचार उसने स्त्री आंखें हूं, बंद की मेरे और बोली, पास हे आपको गणपति चढ़ाने के लिए बाप्पा, कुछ नहीं हे है, मां न लक्ष्मी, फूल है न मैं मिठाई, एक अबला न और घी का लाचार दीपक, स्त्री न हूं, सोने मेरे चांदी पास के आपको आभूषण, चढ़ाने के लिए कुछ अमीर, नहीं है। लोग न आपको फूल सोने है, के न मुकुट मिठाई, चढ़ाते हैं, न घी का हीरों की दीपक, न माला सोने पहनाते हैं, चांदी के 56 आभूषण, भोग का प्रसाद अमीर, लगाते हैं। लोग आपको सोने मेरे के पास मुकुट तो बस चढ़ाते हैं, मिट्टी है, हीरों की माला मिट्टी की पहनाते हैं, मूर्ति, 56 मिट्टी के भोग का बर्तन प्रसाद लगाते हैं। और मिट्टी में मेरे सनी पास हुई तो मेरी बस मिट्टी किस्मत। है, लेकिन मिट्टी मेरे की पास मूर्ति, एक चीज है मिट्टी के जो शायद बर्तन सबसे और कीमती है, मिट्टी में और सनी वह हुई है मेरा मेरी विश्वास। किस्मत। मैं आज से लेकिन हर मेरे पास बुधवार एक को चीज आपका है व्रत जो रखूंगी शायद सबसे और कीमती आपकी है, कथा और सुनूंगी, वह है मेरा मुझे विश्वास। धन मैं आज दौलत से नहीं हर चाहिए, बुधवार को मुझे आपका बड़ा व्रत मकान नहीं रखूंगी चाहिए और आपकी मुझे कथा ऐसो सुनूंगी। आराम मुझे नहीं धन चाहिए, दौलत नहीं बस चाहिए, इतनी कृपा मुझे करो बड़ा कि मकान मेरी नहीं बेटी चाहिए, चंदा को कोई कष्ट मुझे न ऐसो हो। उसकी आराम आंखों नहीं में जो चाहिए, आंसू हैं वे बस सूख इतनी जाएं, कृपा और करो कि मुझे मेरी इतनी बेटी शक्ति चंदा दो को कोई कि कष्ट मैं न हो। अपने पैरों पर उसकी खड़ी आंखों हो में जो सकूं, आंसू हैं वे अपनी सूख बेटी जाएं, का पेट और भर मुझे सकूं, इतनी शक्ति और इस दो दुनिया में कि मैं सिर अपने उठाकर जी पैरों पर सकूं। खड़ी हो सकूं। सुमित्रा की अपनी प्रार्थना बेटी का इतनी पेट भर सच्ची और सकूं हृदय की और इस गहराई से दुनिया में निकली थी सिर कि उठाकर जी जैसे सकूं। ब्रह्मांड ने एक पल के सुमित्रा लिए की सांस प्रार्थना रोक ली, इतनी और सच्ची तभी और कुछ हृदय की ऐसा हुआ गहराई जो से सुमित्रा निकली थी को कि जैसे अचरज में डाल ब्रह्मांड गया। ने एक पल के लिए सांस दीपक रोक की ली, लौ जो अभी तक और हल्की तभी सी कुछ कांप ऐसा रही हुआ थी, जो वह सुमित्रा एक को पल के लिए अचरज बहुत में तेज डाल हो गया। गई। इतनी दीपक तेज की कि लौ जो पूरा अभी तक कमरा हल्की उसकी सी कांप रोशनी रही से थी, नहा गया। वह एक फिर पल वह के लौ लिए शांत बहुत तेज हो हो गई गई, और पहले की इतनी तरह तेज कि धीमे पूरा धीमे कमरा जलने उसकी लगी। रोशनी से नहा लेकिन गया। उस एक फिर पल वह में लौ शांत हो सुमित्रा ने गई महसूस और किया पहले की तरह जैसे धीमे किसी ने धीमे उसके सिर जलने पर लगी। हाथ रख दिया हो। लेकिन उस एक पल में अदृश्य सुमित्रा ने कोमल और महसूस किया स्नेहभरा हाथ जैसे जैसे किसी ने कोई उसके माँ सिर अपनी पर हाथ बेटी रख के दिया सिर हो। पर रखती एक है। अदृश्य सुमित्रा की कोमल आंखें और भीग गईं, स्नेहभरा हाथ लेकिन जैसे इस बार कोई ये माँ दुख अपनी के बेटी आंसू के नहीं सिर थे। पर रखती है। ये आंसू थे सुमित्रा उस की आंखें अनुभूति भीग के गईं, जो शब्दों में लेकिन इस बयान बार नहीं ये की जा दुख के सकती। आंसू नहीं थे। चंदा भी जाग ये गई आंसू थी, थे वह दरवाजे उस से अनुभूति झांककर के अपनी जो माँ को शब्दों पूजा में बयान करते नहीं देख की रही जा थी। सकती। चंदा ने भी देखा जाग गई थी कि माँ का वह चेहरा दरवाजे से दीपक की झांककर रोशनी अपनी में माँ को कैसा पूजा दिव्य करते देख है। रही थी। वही चंदा माँ ने जो कल देखा रात रो रही कि थी, माँ का चेहरा आज उसके दीपक की चेहरे पर रोशनी एक में अजीब कैसा सा दिव्य तेज दिख था, रहा है। एक शांति वही थी। माँ जो कल रात रो चंदा रही थी, धीरे से अपने आज नंगे उसके पैरों चेहरे से पर एक चलती हुई अजीब आई सा तेज और था, माँ के बगल एक में बैठ शांति गई। थी। उसने चंदा फुसफुसाकर धीरे कहा, से माँ, अपने नंगे पैरों मैं से भी चलती पूजा हुई करूंगी। आई और माँ मैं के भी बगल गणेश में जी बैठ से गई। कहूंगी कि हमारी उसने मदद फुसफुसाकर कहा, माँ, और मैं माँ मैं लक्ष्मी भी से पूजा कहूंगी कि करूंगी। मेरी माँ को कभी मैं भी रोने मत गणेश देना। जी से कहूंगी कि हमारी सुमित्रा ने मदद अपनी करें। बेटी को गले और लगा मैं लिया। माँ लक्ष्मी से दोनों कहूंगी की कि आंखों मेरी से माँ को आंसू कभी बह रहे रोने मत थे, देना। लेकिन दोनों के सुमित्रा ने होठों पर अपनी बेटी मुस्कान को थी। गले लगा लिया। उस छोटे दोनों से की कच्चे आंखों से मकान आंसू में बह रहे थे, उस सुबह जो लेकिन दोनों वातावरण के बना होठों पर वो किसी मुस्कान मंदिर थी। से कम नहीं उस था। छोटे से दीपक की कच्चे छोटी सी मकान लौ में पूरे पूरे घर घर जो को रोशन वातावरण कर रही बना थी, वो और किसी माँ मंदिर से कम बेटी नहीं की था। श्रद्धा ने दीपक की उस घर छोटी को सी तीर्थ लौ बना दिया पूरे था। घर को रोशन कहते कर हैं रही थी कि और भगवान माँ बड़े-बड़े मंदिरों बेटी में की नहीं श्रद्धा बसते, ने उस वे घर को वहां तीर्थ बसते बना हैं दिया जहां था। सच्ची कहते भक्ति हैं होती है, कि जहां भगवान निस्वार्थ बड़े-बड़े प्रेम मंदिरों होता में है, नहीं जहां बसते, आत्मा की वे पुकार वहां होती है। बसते हैं और जहां उस सुबह सच्ची भक्ति सुमित्रा होती के है, जहां उस निस्वार्थ छोटे से प्रेम घर में होता है, वही जहां पुकार आत्मा गूंज की रही पुकार थी। होती है। उस और दिन उस सुबह सुमित्रा ने के निर्जला छोटे व्रत से घर में रखा, वही पुकार दिन गूंज भर रही उसने थी। एक बूंद उस पानी दिन भी नहीं पिया, सुमित्रा ने एक दाना अन्न निर्जला भी मुंह में व्रत नहीं रखा। डाला। भूख दिन लगी, भर उसने एक बूंद प्यास पानी लगी, भी नहीं पिया। शरीर थका, एक दाना लेकिन अन्न भी मन मुंह में में जो नहीं डाला। संकल्प था वो भूख डगमगाया लगी, नहीं। प्यास अपने लगी, काम में लगी रही। शरीर उसने थका, चाक पर लेकिन बैठकर मन में फिर जो से बर्तन संकल्प था बनाने वो की कोशिश डगमगाया की। नहीं। पहले वो की अपने तरह काम बर्तन में लगी टेढ़े रही। मेढ़े निकल उसने रहे थे, चाक पर बैठकर लेकिन फिर आज से सुमित्रा बर्तन ने हार बनाने की नहीं मानी। कोशिश की। हर पहले की बार तरह जब बर्तन टेढ़े बिगड़ता, मेढ़े निकल रहे वह थे, मिट्टी को फिर से लेकिन आज गूंथती, सुमित्रा ने हार फिर नहीं से मानी। चाक पर बिठाती। हर बार और जब फिर से बर्तन कोशिश बिगड़ता, करती। वह मिट्टी वह को मन ही फिर मन से गणेश जी गूंथती, का नाम लेती फिर से रहती, चाक ओम पर गण बिठाती। गणपते नमः।
नमः और फिर और से उसकी कोशिश उंगलियां करती। मिट्टी पर चलती वह रहती। मन ही मन गणेश जी चंदा का भी नाम अपनी लेती माँ की रहती, मदद ओम कर रही गं थी। गणपते नमः। वह पानी लाती और उसकी उंगलियां मिट्टी पर चलती छानती। रहती। और जब जब भी अपनी बर्तन माँ की बनकर मदद कर तैयार रही होते थी तो अपनी वह छोटी पानी छोटी लाती, उंगलियों से मिट्टी उन पर छानती। फूलों के निशान और बनाने जब की बर्तन कोशिश बनकर करती। तैयार होते तो चंदा अपनी की उंगलियां छोटी छोटी उंगलियों थी, से लेकिन उन उनमें पर एक फूलों अद्भुत के निशान कोमलता और बनाने की कोशिश सृजनशीलता करती। थी। वह चंदा जो भी की छूती उंगलियां उसमें छोटी एक थी, अनोखापन आ लेकिन जाता उनमें एक था। अद्भुत कोमलता शाम और होते होते सृजनशीलता थी। सुमित्रा ने कुछ वह बर्तन जो भी बनाए छूती जो उसमें एक पहले से थोड़े अनोखापन आ जाता बेहतर थे। था। शाम अभी भी होते वे होते गोविंद के सुमित्रा ने बर्तनों कुछ जैसे बर्तन सुंदर नहीं बनाए थे, जो पहले लेकिन से थोड़े पहले से बेहतर निश्चित थे। रूप से अच्छे थे। अभी भी वे गोविंद के उसने शाम बर्तनों को जैसे दीपक सुंदर जलाया नहीं थे और मन लेकिन ही मन पहले कथा से निश्चित स्मरण रूप से किया। अच्छे थे।
उसकी दादी ने उसे शाम को बचपन में दीपक एक जलाया कथा सुनाई थी जो और बुधवार मन के ही मन महात्म्य कथा से का जुड़ी थी। स्मरण किया। सुमित्रा ने वह उसकी कथा दादी ने चंदा उसे को बचपन बचपन में में एक एक कथा प्रेम से, सुनाई थी जो बड़ी बुधवार श्रद्धा के से महात्म्य से और जुड़ी दोनों थी। ने मिलकर गुड़ का सुमित्रा प्रसाद ने वह ग्रहण कथा किया। चंदा को चंदा सुनाई ने बड़े कहा, प्रेम "माँ, से, आज का बड़ी गुड़ श्रद्धा बहुत से, मीठा लग और रहा है। दोनों ने मिलकर गुड़ का सुमित्रा ने प्रसाद मुस्कुरा ग्रहण कर किया। कहा, बेटी, चंदा ने कहा, ये माँ, प्रसाद है। आज का गुड़ बहुत प्रसाद मीठा लग रहा हमेशा है। मीठा लगता है, सुमित्रा क्योंकि ने मुस्कुराकर इसमें कहा, भगवान का बेटी, प्यार मिला होता ये है। प्रसाद है। उस रात प्रसाद सुमित्रा हमेशा को मीठा बहुत लगता है, गहरी नींद क्योंकि आई। इसमें भगवान का इतनी प्यार मिला शांत होता है। नींद उसे गोविंद के उस जाने रात के बाद कभी नहीं आई सुमित्रा थी। को बहुत गहरी ऐसा नींद लगा आई, जैसे किसी ने उसे इतनी एक शांत गर्म और नींद उसे सुरक्षित गोविंद चादर के में जाने लपेट के बाद कभी नहीं दिया आई हो। थी। ऐसा सुबह लगा जब जैसे उसकी आंख किसी ने खुली उसे तो उसने एक महसूस गर्म किया और कि सुरक्षित उसके चादर शरीर में में एक लपेट नई ऊर्जा दिया है। है। मन सुबह जब हल्का उसकी है, आंख खुली तो विचार उसने स्पष्ट महसूस हैं किया कि और उसके एक अजीब शरीर सा में एक नई आत्मविश्वास ऊर्जा है है जो पहले नहीं मन था। हल्का है। उस दिन सुमित्रा ने विचार चाक स्पष्ट पर हैं बैठकर जो और बर्तन एक बनाए, अजीब सा वे पहले से आत्मविश्वास काफी है जो अच्छे थे। पहले नहीं था। ऐसा लग रहा उस था दिन जैसे सुमित्रा ने किसी चाक पर अदृश्य बैठकर हाथ जो ने बर्तन बनाए उसकी उंगलियों वे को पहले से सहारा काफी दिया हो, अच्छे थे। जैसे गोविंद ऐसा की लग रहा आत्मा था ने उसका जैसे हाथ पकड़कर किसी उसे अदृश्य सिखाया हाथ हो, ने बर्तन उसकी गोल थे, उंगलियों को सुडौल सहारा थे। दिया हो, उनकी जैसे दीवारें गोविंद एक की समान आत्मा ने मोटी उसका थी हाथ पकड़कर और उसे उन पर सिखाया हो। चंदा ने जो बर्तन छोटे गोल छोटे थे, फूलों के सुडौल थे। निशान बनाए वे उनकी बहुत सुंदर दीवारें लग एक रहे समान थे। मोटी थी। चंदा ने एक और उन पतली पर लकड़ी चंदा से ने जो बर्तनों पर छोटे-छोटे कमल फूलों के के फूल निशान बनाए वे बहुत बेलबूटे सुंदर लग रहे और थे। छोटी-छोटी चंदा चिड़ियाँ ने एक उकेरी पतली थी। लकड़ी से बर्तनों पर सुमित्रा कमल ने के फूल, उन बर्तनों को बेलबूटे धूप में और सुखाया, छोटी-छोटी फिर भट्टी चिड़ियाँ में उकेरी पकाया। थी। जब वे पककर सुमित्रा बाहर आए ने तो उनकी चमक उन देखकर बर्तनों को सुमित्रा धूप की में आंखें सुखाया, खुशी से भर आईं। फिर भट्टी में वह पकाया। बर्तन हाथ में जब लेकर वे देखती पककर रही। बाहर आए तो उनकी चमक ये उसके देखकर बनाए सुमित्रा हुए की बर्तन आंखें थे। खुशी से भर सच आईं। में वह ये बर्तन इतने हाथ अच्छे में लेकर कैसे बन देखती गए? रही। अगले दिन ये उसके वह बनाए उन हुए बर्तनों बर्तन को थे। लेकर सच बाजार में? गई, ये लेकिन इतने अच्छे बाजार में कैसे वही बन गए? पुरानी स्थिति अगले थी। दिन हरनाम उन सिंह की बर्तनों को अफवाहों लेकर के बाजार बाजार कोई गई, उसके पास आने लेकिन को बाजार तैयार में नहीं वही था। पुरानी स्थिति लोग थी। उसे देखते ही हरनाम मुंह सिंह फेर की लेते या अफवाहों दूसरी के गली कारण से कोई निकल उसके जाते। पास आने को सुमित्रा तैयार ने नहीं था। बाजार लोग उसे के देखते ही मुंह एक फेर कोने लेते में या दूसरी जहां गली से सबसे निकल कम जाते। भीड़ थी, सुमित्रा ने जहां धूप बाजार सबसे के तेज पड़ती थी, एक अपने कोने बर्तन में सजाए जहां और सबसे चुपचाप कम बैठ भीड़ गई। थी, उसने अपने जहां बर्तनों धूप को एक पुरानी सबसे चटाई तेज पर पड़ती थी, करीने से अपने रखा बर्तन और सजाए उनकी धूल और साफ चुपचाप की। बैठ गई। फिर वह हाथ उसने अपने जोड़कर बैठ बर्तनों को गई एक पुरानी और चटाई मन पर ही मन करीने से गणेश जी रखा का स्मरण और करने उनकी लगी। धूल साफ की। घंटों बीत फिर गए, वह हाथ जोड़कर सुबह के बैठ गई घंटे और मन ही दोपहर मन गणेश जी का स्मरण करने बदले लगी। और दोपहर घंटों बीत ढलने गए, लगी। सुबह के धूप घंटे तेज थी दोपहर और सुमित्रा का में माथा बदले पसीने से और भीग गया दोपहर था। ढलने लगी। उसने सुबह से धूप कुछ खाया तेज थी पिया नहीं था और सुमित्रा का शरीर माथा थक रहा पसीने था, से भीग गया लेकिन था। मन में एक जिद उसने थी, सुबह से कुछ आज खाया मैं यहाँ पिया से नहीं खाली था। हाथ नहीं जाऊंगी। शरीर थक रहा था, भगवान ने लेकिन जरूर मन में कोई एक रास्ता जिद थी। बनाया होगा। आज मैं यहाँ सुमित्रा से का खाली मन हाथ नहीं उदास जाऊंगी। होने लगा। भगवान लेकिन ने उसने अपने जरूर आप कोई को रास्ता संभाला बनाया होगा। और मन ही मन सुमित्रा गणेश का जी का मन स्मरण किया। उदास होने बापा, लगा, लेकिन मैं उसने तुम पर अपने भरोसा आप को रखती हूँ। संभाला। तुम और जो मन करोगे ही मन अच्छा ही गणेश करोगे। जी का स्मरण तभी किया। ठीक उसी समय बापा, जब सुमित्रा मैं तुम पर भरोसा लगभग हार रखती हूँ। मानने वाली थी, तुम जो एक करोगे बैलगाड़ी अच्छा ही बाजार करोगे। में आकर रुकी। तभी ठीक उसी समय जब बैलगाड़ी सुमित्रा पुरानी थी, लेकिन लगभग मजबूत हार थी और मानने उसे वाली खींचने थी। वाले दो एक बैलगाड़ी सफेद बाजार और में आकर स्वस्थ थे। रुकी। उसमें से एक बैलगाड़ी बुजुर्ग पुरानी स्त्री थी, उतरी। लेकिन मजबूत थी उसके और उसे बाल खींचने सफेद वाले थे, दो बैल चेहरे सफेद और पर स्वस्थ गहरी थे। झुर्रियां थीं। उसमें से एक बुजुर्ग लेकिन आंखों स्त्री में उतरी। गजब की चमक थी। उसके बाल वो सफेद किसी थे, दूसरे गांव से आई थी, चेहरे पर लगभग गहरी 10 कोस झुर्रियां दूर थीं, से, और लेकिन उसे अपनी अपनी बेटी गजब की की शादी चमक के लिए थी। मिट्टी के वो बर्तन किसी चाहिए दूसरे थे। गांव से उसने आई थी, पूरे लगभग बाजार 10 में कोस घूमकर दूर से, बर्तन देखे और उसे अपनी एक बेटी की दुकान शादी दो के दुकान लिए मिट्टी के तीन बर्तन दुकान, चाहिए थे। लेकिन उसे कोई उसने पसंद पूरे नहीं आया। बाजार में घूमकर किसी बर्तन के देखे, बर्तन बहुत एक मोटे दुकान थे, दो दुकान, किसी के तीन बहुत दुकान, पतले, लेकिन उसे कोई किसी के पसंद नहीं आया। बेढंगे, और किसी के किसी के बर्तन रंग बहुत अच्छे मोटे नहीं थे। थे। वो किसी बुजुर्ग के स्त्री बहुत बड़बड़ा पतले, रही थी, किसी के अरे बेढंगे, पूरे बाजार और में किसी एक के भी रंग ढंग का अच्छे बर्तन नहीं थे। मिल रहा। वो बुजुर्ग मेरी स्त्री बेटी बड़बड़ा की रही शादी थी, में क्या रखूंगी? अरे जब वो पूरे निराश बाजार में होकर एक भी अपनी ढंग का बैलगाड़ी बर्तन की नहीं तरफ मिल रहा। लौटने लगी, मेरी
बेटी उसकी की नजर नजर बाजार बाजार के के उस उस सुनसान जब कोने वो में बैठी निराश होकर सुमित्रा अपनी पर पड़ी, बैलगाड़ी की तरफ सुमित्रा लौटने अपने लगी बर्तनों के बीच तो उसकी सिर नजर झुकाए बाजार बैठी के थी उस सुनसान और कोने उसके में बैठी होंठ सुमित्रा पर धीरे पड़ी। धीरे हिल रहे थे। सुमित्रा वो अपने प्रार्थना बर्तनों के कर बीच रही थी, सिर झुकाए बैठी बुजुर्ग थी स्त्री कुछ और सोचकर उसके उसकी होंठ तरफ बढ़ी, धीरे धीरे हिल वह रहे थे। सुमित्रा के वो पास प्रार्थना आई कर रही और थी। बर्तन उठाकर बुजुर्ग देखने स्त्री लगी। कुछ सोचकर पहले उसकी एक तरफ छोटा बढ़ी। कुल्हड़ उठाया, वह फिर सुमित्रा एक के पास सुराही, आई फिर एक और मटका। बर्तन उठाकर हर देखने बर्तन लगी। को उसने ध्यान पहले से एक देखा, छोटा कुल्हड़ उसकी उठाया, बनावट फिर देखी, एक सुराही, उसकी फिर दीवारों एक की मटका। मोटाई टटोली, हर बर्तन उसे को उसने उलटा ध्यान पलटा से देखा और फिर उस पर उसकी बनी बनावट नक्काशी को देखी, गौर से देखा। उसकी दीवारों की बुजुर्ग मोटाई स्त्री के टटोली, चेहरे पर उसे धीरे उलटा धीरे एक पलटा मुस्कान और फिर फैल उस पर गई। बनी नक्काशी उसकी को गौर आंखें से चमक देखा। उठी। उसने बुजुर्ग कहा, स्त्री के चेहरे पर बेटी, धीरे धीरे ये बर्तन तो बहुत सुंदर हैं,
इन उसकी पर आंखें जो चमक फूलों उठी। के निशान बने उसने हैं कहा, ये तो बहुत ही बेटी, मनमोहक हैं। ये बर्तन तो ऐसी बहुत सुंदर नक्काशी हैं। तो मैंने इन बड़े बड़े पर जो शहरों में भी फूलों नहीं के देखी। निशान बने हैं ये ये फूल तो ऐसे बहुत लग ही रहे हैं मनमोहक जैसे हैं। अभी अभी खिले हों। ऐसी नक्काशी और तो ये मैंने चिड़िया बड़े बड़े इनमें तो शहरों जैसे में भी जान नहीं है। देखी। मुझे ये अपनी फूल बेटी ऐसे की लग रहे हैं शादी के जैसे लिए अभी ऐसे अभी बर्तन खिले हों। चाहिए। और ये तुम्हारे पास चिड़िया और है इनमें तो क्या? जैसे जान है। सुमित्रा को मुझे अपने अपनी कानों पर बेटी की विश्वास शादी के नहीं लिए हुआ। ऐसे ही बर्तन चाहिए। उसने चौंक कर तुम्हारे ऊपर पास और देखा। हैं क्या? क्या सच सुमित्रा में को कोई अपने उसके कानों पर बर्तनों की विश्वास तारीफ नहीं कर हुआ। रहा है? क्या उसने सच में चौंक कर कोई ऊपर उसके देखा। बर्तन खरीदना क्या चाहता है? सच में कोई उसकी उसकी आंखों में बर्तनों की आंसू आ तारीफ गए, कर लेकिन रहा इस है? बार ये खुशी क्या के सच आंसू में थे। कोई उसके बर्तन उसने खरीदना कांपती चाहता है? आवाज में कहा, माता उसकी जी, आंखों में आंसू आ मेरे गए, पास लेकिन अभी इस तो बार बस ये यही खुशी है। के आंसू थे। लेकिन अगर आप कहें तो उसने मैं कांपती और बना आवाज में सकती कहा, हूँ। माता जी, कितने मेरे पास चाहिए अभी तो आपको? बस यही है। बुजुर्ग स्त्री ने लेकिन अगर कहा, आप मुझे कहें 100 तो मैं बर्तन और चाहिए। बना सकती हूँ। 20 बड़े कितने घड़े, 20 चाहिए मध्यम आपको? आकार के, बुजुर्ग स्त्री और ने कहा, बाकी मुझे 100 60 बर्तन छोटे चाहिए। छोटे कुल्हड़, दीपक, 20 बड़े घड़े, सुराही, 20 मध्यम आकार इन के, सब पर और ऐसे बाकी ही फूलों के 60 निशान छोटे होने छोटे चाहिए। कुल्हड़, दीपक। क्या तुम 2 सुराही, सप्ताह में बना सकती हो? इन सब पर सुमित्रा ऐसे की ही आंखों में फूलों के चमक आ निशान गई। होने चाहिए। 100 बर्तन, क्या इतना तुम 2 बड़ा सप्ताह ऑर्डर में तो बना गोविंद सकती को हो? भी शायद ही कभी सुमित्रा मिला की हो। आंखों में चमक उसने आ गई। तुरंत कहा, 100 जी माता बर्तन, जी, इतना मैं बड़ा जरूर ऑर्डर तो बनाऊंगी। गोविंद को भी आप शायद ही बिल्कुल कभी मिला हो। निश्चिंत रहिए। उसने मैं तुरंत दिन कहा, जी माता रात जी, मेहनत मैं जरूर करके बनाऊंगी। आपके आप सारे बिल्कुल बर्तन समय निश्चिंत पर रहिए। तैयार कर दूंगी। मैं दिन बुजुर्ग स्त्री ने रात अपनी कमर में मेहनत बंधी करके पोटली खोली। आपके सारे और उसमें बर्तन से समय कुछ पर सिक्के तैयार निकाल कर कर दूंगी। सुमित्रा की बुजुर्ग हथेली पर स्त्री ने रखे। अपनी कमर में उसने बंधी कहा, ये पोटली खोली अग्रिम है बेटी। और उसमें से बाकी कुछ सिक्के पैसे निकाल बर्तन कर मिलने सुमित्रा पर की दूंगी। हथेली पर रखे। और हाँ, उसने कहा, ठीक से ये खाना अग्रिम खाया है कर, तू बेटी। बहुत कमजोर दिख बाकी रही है। पैसे बर्तन मिलने सुमित्रा पर ने वे दूंगी। पैसे अपनी और हथेली हाँ, पर देखे, ठीक से चमचमाते खाना खाया सिक्के, कर, तू जो बहुत उसकी कमजोर मेहनत दिख के रही पहले है। फल थे। सुमित्रा ने उसने वे उन पैसे सिक्कों को अपनी अपनी हथेली छाती पर से देखे, लगा लिया, चमचमाते जैसे कोई सिक्के, माँ जो अपने उसकी बच्चे मेहनत को के गले पहले लगाती फल है। थे। कितने उसने उन सिक्कों को बाद अपनी कितने छाती से महीनों लगा बाद लिया, उसके जैसे हाथ में कोई माँ ईमानदारी की अपने कमाई आई बच्चे थी। को गले वो लगाती है। दौड़ती हुई घर कितने पहुंची। दिनों बाद, चंदा को कितने गोद में महीनों बाद उठाकर उसके हाथ घुमाया में ईमानदारी और की बोली, कमाई आई बेटी, थी? माँ वो लक्ष्मी दौड़ती ने हुई हमारी घर सुन ली, पहुंची। हमें चंदा काम को मिल गोद गया में है। उठाकर चंदा घुमाया ने हंसते हुए और पूछा, बोली, सच बेटी, माँ? माँ सुमित्रा लक्ष्मी ने ने कहा, हमारी हाँ सुन ली। बेटी, हमें एकदम काम मिल सच। गया है। चंदा आज ने से हम हंसते हुए दोनों पूछा, मिलकर सच बहुत माँ? मेहनत करेंगे। सुमित्रा ने और कहा, हाँ ऐसे बेटी, बर्तन बनाएंगे कि एकदम देखने सच। वालों की आंखें खुली आज रह से जाएं। हम दोनों मिलकर उस दिन बहुत से मेहनत सुमित्रा करेंगे। और चंदा और ऐसे दिन बर्तन बनाएंगे रात कि देखने मेहनत वालों करने की लगी। आंखें खुली रह जाएं। सुमित्रा सुबह उस अंधेरे दिन में से उठती, सुमित्रा और नदी से चंदा मिट्टी दिन लाती, रात उसे छानती, मेहनत करने गूंदती। लगी। और सुमित्रा फिर सुबह चाक अंधेरे पर में बैठकर उठती, एक एक नदी से बर्तन मिट्टी को लाती, जैसे अपनी उसे संतान की तरह छानती, गढ़ती। गूंदती। और जब और बर्तन फिर बनकर चाक पर तैयार बैठकर होते, एक तो एक चंदा बर्तन अपनी को पतली जैसे अपनी लकड़ी और संतान नुकीले की तरह पत्थर गढ़ती लेकर बैठ और जाती। जब बर्तन और उन बनकर पर अपनी तैयार नक्काशी होते करती। तो चंदा चंदा अपनी की पतली उंगलियों में लकड़ी और जैसे कोई नुकीले जादू पत्थर था, लेकर बैठ वह जाती जो भी और बनाती, उन पर अपनी चाहे नक्काशी करती। कमल का फूल चंदा हो, की चाहे उंगलियों में बेलबूटे जैसे हों, कोई चाहे जादू था, चिड़िया हों, वह जो भी चाहे बनाती, मोर हो, वह इतना चाहे सजीव कमल लगता का कि लगता फूल था हो, जैसे चाहे अभी बर्तन से बेलबूटे बाहर आ हों, चाहे जाएगा। चिड़िया हों, 2 सप्ताह तक चाहे माँ, मोर हो, वह इतना बेटी ने सजीव अथक लगता कि परिश्रम लगता किया। था जैसे अभी बर्तन कई से रातें बाहर आ ऐसी जाएगा। गुजरी जब दोनों 2 ने सोए सप्ताह बिना तक काम माँ, किया। बेटी ने सुमित्रा अथक के हाथों परिश्रम के किया। छाले फूटे। कई और रातें फिर ऐसी नए गुजरी छाले जब पड़े। दोनों ने सोए बिना उसकी काम कमर में किया। असहनीय दर्द सुमित्रा के होता, हाथों के लेकिन छाले वह रुकी फूटे नहीं। और चंदा नए की छाले उंगलियां पड़े। भी दुखती, उसकी उसकी कमर आंखें में बारीक काम असहनीय करते दर्द होता, करते थक लेकिन जाती, वह रुकी नहीं। लेकिन वो भी नहीं चंदा रुकी। की उंगलियां भी दोनों एक दुखती, दूसरे उसकी को आंखें बारीक हिम्मत देती। काम जब माँ करते थकती तो करते बेटी थक कहती, जाती, माँ बस लेकिन थोड़ा वो भी और। नहीं रुकी। और जब बेटी दोनों थकती एक तो माँ दूसरे को कहती, बेटी हिम्मत देती। माँ जब माँ लक्ष्मी थकती हमारे तो साथ बेटी है। कहती, माँ 2 सप्ताह बस में उन थोड़ा दोनों और। ने 100 और बर्तन जब बेटी तैयार कर थकती दिए। तो माँ कहती, बर्तन बेटी इतने माँ सुंदर लक्ष्मी बने हमारे थे साथ कि हैं। सुमित्रा 2 खुद सप्ताह में हैरान उन थी। दोनों ने 100 बर्तन उसने तैयार सोचा कर कि दिए। पहले मुझसे एक भी बर्तन बर्तन इतने ठीक नहीं सुंदर बनता बने था थे कि और आज इतने सुमित्रा सुंदर खुद बर्तन हैरान बन थी। रहे हैं। ये उसने बुधवार सोचा के कि व्रत पहले का ही मुझसे एक भी प्रताप है। बर्तन ठीक ये नहीं माँ बनता था लक्ष्मी की ही और आज कृपा है।
इतने सुंदर बर्तन जब बन रहे हैं। बुजुर्ग स्त्री ये अपने बुधवार बर्तन के लेने व्रत का आई ही तो उसने प्रताप बर्तन है। देखकर ये खुशी मां से लक्ष्मी तालियां की ही बजा कृपा दी। है। उसने जब हर बुजुर्ग बर्तन स्त्री को अपने उलट पलट बर्तन कर लेने देखा। आई तो उसने बर्तन देखकर नक्काशी खुशी पर से उंगलियां तालियां बजा फिराई दी और कहा, उसने बेटी, हर बर्तन को तुमने उलट तो पलट मेरी कर उम्मीद देखा। से भी ज्यादा अच्छा काम किया नक्काशी है। पर उंगलियां मेरी फिराईं बेटी की शादी इन और कहा, बर्तनों से बेटी, और भी शुभ हो तुमने जाएगी। तो मेरी उम्मीद मैं से भी अपनी ज्यादा बेटी अच्छा की काम किया ससुराल है। में भी तुम्हारे मेरी बर्तनों बेटी की की तारीफ शादी इन करूंगी। बर्तनों से और भी शुभ उस हो बुजुर्ग जाएगी। स्त्री ने मैं सुमित्रा अपनी को बेटी पूरे के ससुराल पैसे में भी तुम्हारे और बर्तनों की कुछ तारीफ अतिरिक्त करूंगी। पैसे भी उस दिए। बुजुर्ग स्त्री उसने ने सुमित्रा को के सिर पूरे पर पैसे हाथ दिए रखा और कहा, और कुछ यह अतिरिक्त तुम्हारी पैसे मेहनत का इनाम है भी दिए। बेटी। उसने ईश्वर सुमित्रा तुम्हें के सिर पर हाथ और रखा तुम्हारी और कहा, बेटी को सदा यह सुखी तुम्हारी रखे। मेहनत का इनाम तुम्हारे है हाथों बेटी। में हुनर है ईश्वर तुम्हें और तुम्हारी बेटी और के तुम्हारी हाथों में बेटी कला, को सदा तुम सुखी दोनों रखे। बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे हाथों में सुमित्रा हुनर है ने और झुककर तुम्हारी उस बेटी के बुजुर्ग हाथों स्त्री में के कला, पैर छुए। तुम दोनों बहुत आगे उसकी जाओगी। आंखों में कृतज्ञता सुमित्रा के आंसू थे। ने झुककर उस शाम बुजुर्ग सुमित्रा स्त्री ने के पैर बाजार छुए। से घी खरीदा, उसकी अगरबत्ती आंखों में खरीदी कृतज्ञता के आंसू और थे। गुड़
उस चने का शाम प्रसाद सुमित्रा ने बनाया। बाजार से उसने घी खरीदा, बुधवार की पूजा अगरबत्ती पहले से खरीदी भी ज्यादा और श्रद्धा गुड़ से की। चने आज का दीपक प्रसाद सरसों बनाया। के तेल का नहीं उसने बल्कि बुधवार शुद्ध की घी का पूजा था। पहले से भी उसकी ज्यादा लौ श्रद्धा ज्यादा से की। उज्ज्वल थी। आज दीपक ज्यादा सरसों स्थिर के थी। तेल का नहीं अगरबत्ती बल्कि की शुद्ध सुगंध घी का पूरे था। घर में फैल गई। उसकी लौ ज्यादा उज्ज्वल सुमित्रा ने थी। मन ही मन मां ज्यादा लक्ष्मी स्थिर को थी। धन्यवाद दिया अगरबत्ती की और कहा, सुगंध मां, पूरे घर में तुमने फैल मुझे गई। किंचन पर कृपा की। सुमित्रा ने मन ही मन तुमने मां मेरी लक्ष्मी को पुकार धन्यवाद सुनी। दिया। अब मैं और कभी कहा, निराश मां, नहीं होंगी। तुमने मुझे जब तक किंचन मेरी पर सांसें कृपा की। चलेंगी, तुमने मैं मेरी तुम्हारा पुकार व्रत सुनी। रखूंगी और अब मैं तुम्हारा कभी नाम निराश लूंगी। नहीं होंगी। लेकिन जब जैसा तक कि कहा मेरी जाता सांसें है, चलेंगी, ईश्वर जब मैं परीक्षा तुम्हारा लेता व्रत है तो रखूंगी और एक के तुम्हारा बाद नाम एक लूंगी। कसौटी पर लेकिन कसता है। जैसा कि कहा जाता हरनाम है, सिंह को जब पता ईश्वर चला जब कि परीक्षा सुमित्रा लेता को है काम तो मिलने एक लगा के है बाद तो एक उसकी कसौटी जलन पर और बढ़ कसता गई। है। उसकी आंखों में हरनाम सिंह लालच को की जब आग पता भड़क चला उठी। कि सुमित्रा उसने को सोचा काम कि मिलने अगर ये लगा है औरत अपने तो उसकी जलन और पैरों बढ़ पर गई। खड़ी हो गई उसकी तो फिर आंखों वो में जमीन लालच कभी की आग नहीं भड़क मिलेगी। उठी। उसने एक सोचा और कि अगर ये चली। औरत अपने हरनाम सिंह ने पैरों पर खड़ी हो गांव गई के तो फिर वो पंचों को जमीन अपनी कभी नहीं हवेली में मिलेगी। बुलाया। उसने उन्हें एक खाना और चाल खिलाया, चली। मिठाई खिलाई। हरनाम सिंह ने और फिर कान में गांव जहर के भरा। पंचों को अपनी हवेली उसने में कहा बुलाया। कि सुमित्रा उन्हें के खाना कुएं का खिलाया, पानी मिठाई गंदा खिलाई हो गया है और फिर और उससे कान में गांव जहर में भरा। बीमारी फैल सकती है। उसने कहा कि इसलिए सुमित्रा उसके के कुएं को का बंद करवा पानी दिया गंदा जाए। हो गया है। गांव उससे के गांव पंच में हरनाम बीमारी सिंह के फैल दबाव सकती में है। थे, इसलिए कोई उसका उसके कुएं को कर्जदार बंद था, करवा दिया जाए। कोई उसके खेतों में गांव काम के करता पंच था, हरनाम सिंह कोई के उसकी दबाव में ताकत थे, से डरता था, कोई उसका इसलिए उन्होंने कर्जदार बिना था, किसी कोई उसके जांच खेतों में पड़ताल काम के करता था, सुमित्रा कोई के उसकी कुएं ताकत को से बंद डरता करने का था। फैसला सुना इसलिए दिया। उन्होंने बिना जब किसी सुमित्रा को ये जांच खबर मिली तो पड़ताल वो के सन्न रह गई। सुमित्रा के उसके कुएं को पैरों बंद तले करने की का जमीन फैसला खिसक सुना गई। दिया। वो जब कुआं सुमित्रा उसके को लिए ये जीवन खबर मिली रेखा तो वो था। सन्न रह गई। बर्तन उसके बनाने के लिए पैरों तले पानी की चाहिए। जमीन खिसक गई। भट्टी ठंडी वो करने के कुआं लिए उसके पानी लिए चाहिए। जीवन रेखा खेती के था। लिए पानी चाहिए। बर्तन बनाने और के लिए पीने, पानी चाहिए। नहाने के लिए भट्टी भी। ठंडी करने के लिए अगर पानी कुआं चाहिए। बंद हो गया खेती तो के लिए सब कुछ पानी खत्म। चाहिए। और सुमित्रा ने पीने, पंचों से नहाने के गिड़गिड़ा लिए कर भी। कहा कि यह अन्याय अगर है। कुआं बंद हो मेरे गया तो कुएं सब का कुछ पानी खत्म। शुद्ध है। सुमित्रा कोई भी ने आकर पंचों जांच से कर सकता गिड़गिड़ा है। कर कहा कि लेकिन यह किसी अन्याय ने है। उसकी नहीं सुनी। मेरे कुएं का हरनाम पानी सिंह शुद्ध ने है। अपने आदमी कोई भी भेजकर आकर कुएं जांच पर कर भारी सकता है। ताला लगवा दिया। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुमित्रा ने सुनी। उस ताले को देखा हरनाम तो सिंह उसे ने लगा अपने जैसे आदमी उसके भेजकर सपनों पर कुएं पर भारी भारी ताला ताला लगवा दिया। लेकिन सुमित्रा ने उस सुमित्रा ने ताले को हिम्मत नहीं देखा हारी। तो उसे लगा जैसे उस उसके रात सपनों उसने पर फिर से ताला मां लग लक्ष्मी गया से है। प्रार्थना की, लेकिन मां, सुमित्रा ये ने अन्याय हिम्मत है नहीं हारी। और मुझे पता है उस कि रात अन्याय उसने कभी लंबे फिर से समय मां तक नहीं लक्ष्मी से चलता। प्रार्थना मुझे की, मां, शक्ति दो कि मैं ये इस अन्याय परीक्षा में है भी डटी और रहूं। मुझे पता है कि अगले अन्याय दिन कभी से लंबे समय सुमित्रा तक ने नहीं नदी चलता। से पानी मुझे लाना शक्ति शुरू दो कर कि दिया। मैं इस परीक्षा नदी में भी घर डटी से रहूं। बहुत दूर थी और रास्ता अगले दिन उबड़ से खाबड़। सुमित्रा ने नदी से सुमित्रा पानी लाना सुबह शुरू कर अंधेरे दिया। नदी घर से बहुत दूर थी और रास्ता उबड़ खाबड़ तक जाती। सुमित्रा दो सुबह तीन अंधेरे चक्कर लगाकर में दिन भर उठती का पानी और जमा सिर करती। पर मटका चंदा रखकर भी अपनी नदी छोटी तक सी जाती। बाल्टी में पानी दो भर कर तीन लाती। चक्कर लगाकर दोनों दिन भर माँ का पानी जमा बेटी की यह करती। मेहनत चंदा देखकर भी अपनी गांव छोटी की सी कुछ बाल्टी में औरतों पानी का भर दिल कर पिघलने लाती। लगा। दोनों उन्हें लगने माँ लगा बेटी की यह शायद मेहनत देखकर हरनाम गांव सिंह ने की जो कुछ बातें औरतों फैलाई का हैं दिल वे सच पिघलने नहीं लगा। है। एक उन्हें भली लगने औरत लगा जिसका नाम कि कमला शायद था, हरनाम वह सिंह सुमित्रा ने की जो बातें पुरानी फैलाई सहेली हैं थी। वे सच नहीं लेकिन हैं। हरनाम एक सिंह के भली डर औरत से जिसका नाम उसने कमला भी था, सुमित्रा से वह दूरी बना सुमित्रा ली की थी। पुरानी सहेली उसने थी। एक लेकिन दिन हरनाम चुपके सिंह से के डर सुमित्रा से के घर आकर उसने कहा, भी सुमित्रा से बहन, दूरी बना ली थी। मुझे माफ करना। उसने एक मैंने भी दिन हरनाम चुपके सिंह से की बातों सुमित्रा में के आकर घर आकर तुमसे मुंह कहा, मोड़ लिया था, बहन, मुझे लेकिन माफ तुम्हारी करना। मेहनत और तुम्हारा मैंने भी धीरज हरनाम देखकर सिंह मुझे की समझ बातों आ में गया आकर कि तुम तुमसे कोई मुंह बुरी मोड़ औरत लिया नहीं था। हो। लेकिन सुमित्रा ने तुम्हारी कमला मेहनत को और गले लगा तुम्हारा लिया। धीरज देखकर मुझे कमला ने समझ आ पूछा गया कि तुम कोई तुम बुरी रोज औरत सुबह नहीं हो। शाम दीपक दीपक जलाकर जलाकर कमला पूजा को करती गले हो। लगा लिया। ये कौन सा व्रत है? कमला ने पूछा। सुमित्रा ने कि तुम बुधवार रोज के सुबह व्रत के शाम बारे में बताया। दीपक जलाकर पूजा कमला ने करती भी हो। व्रत करने ये की कौन सा इच्छा व्रत है? जताई। सुमित्रा ने क्योंकि उसके घर में बुधवार भी के बहुत व्रत के तंगी बारे थी में बताया और उसका पति बीमार कमला ने रहता भी था। व्रत करने की इच्छा सुमित्रा ने जताई। कहा, बहन, क्योंकि उसके घर अगले में भी बुधवार बहुत को तंगी तुम थी मेरे घर आ और जाना। उसका पति हम बीमार साथ रहता में था। पूजा करेंगे। सुमित्रा
सुमित्रा ने अगले कहा, बुधवार बहन को कमला आई, अगले बुधवार के साथ मेरे घर आ जाना। भी आ गई। हम साथ में तीनों पूजा औरतों ने करेंगे। मिलकर पूजा की, अगले कथा बुधवार को सुनी, कमला आई, प्रसाद उसके बांटा। साथ राम प्यारी उस भी दिन आ से गई। ये सिलसिला तीनों शुरू हो औरतों गया। ने मिलकर हर पूजा की, बुधवार कथा सुमित्रा सुनी, के घर में प्रसाद औरतें बांटा, इकट्ठा होने उस लगी। दिन से ये सिलसिला संख्या शुरू हो बढ़ती गया। गई, 5, हर 10, बुधवार सुमित्रा के 15। घर में औरतें हरनाम सिंह ने इकट्ठा होने धमकी भी लगी। दी, लेकिन संख्या सुमित्रा बढ़ती ने गई, कहा, 5, 10, भगवान की पूजा 15। करना मेरा अधिकार हरनाम है सिंह ने धमकी और भी कोई दी, मुझे इससे नहीं लेकिन रोक सुमित्रा सकता। ने कहा, इधर सुमित्रा भगवान की की पूजा बर्तनों की करना ख्याति मेरा दूर अधिकार दूर है फैलने लगी। और कोई मुझे जिस इससे बुजुर्ग नहीं रोक स्त्री ने सकता। पहली बार इधर बर्तन सुमित्रा खरीदे के थे, बर्तनों की उसने ख्याति इतनी दूर तारीफ दूर फैलने की लगी कि लोग जिस दूर बुजुर्ग दूर से स्त्री ने बर्तन पहली मंगवाने बार लगे, बर्तन खरीदे चंदा थे, की नक्काशी उसने की, इतनी खास तारीफ तौर की पर मांग कि की। लोग दूर लोग दूर कहते से कि इन बर्तन बर्तनों मंगवाने में लगे। कुछ तो खास चंदा बात की है। नक्काशी की, इनमें से एक खास अजीब तौर सी पर शांति मांग और की। सकारात्मक
सकारात्मकता लोग निकलती कहते हैं है कि इन बर्तनों लेकिन में हरनाम कुछ सिंह तो ने खास बात है। एक अंधेरी से एक रात अजीब अपने सी लफंगों शांति को और भेजकर सकारात्मकता निकलती है, सुमित्रा की भट्टी लेकिन तोड़ने और हरनाम सिंह बर्तन ने फोड़ने की कोशिश एक कर रहे हैं। अंधेरी रात अपने सुमित्रा लफंगों ने को हिम्मत भेजकर दिखाई, आवाज लगाई, सुमित्रा की पड़ोसी भट्टी जागे तोड़ने और बर्तन और फोड़ने की लफंगे कोशिश भाग करवाए। गए। अगली सुमित्रा ने सुबह हिम्मत पूरे गांव दिखाई, में यह आवाज बात लगाई, फैली और पड़ोसी लोगों ने जागे खुलकर हरनाम और सिंह के खिलाफ लफंगे बोलना भाग शुरू गए। किया। अगली बूढ़े सुबह सरपंच पूरे ने गांव भी में यह हिम्मत बात जुटाई फैली और और सुमित्रा लोगों ने ने कुएं खुलकर का ताला हरनाम सिंह खुलवा के दिया। खिलाफ बोलना शुरू सुमित्रा किया। ने कुएं से बूढ़े पहला सरपंच लोटा ने भी पानी हिम्मत निकालकर जुटाई और अपनी पूजा सुमित्रा की के चौकी कुएं का ताला पर खुलवा दिया चढ़ाया। सुमित्रा ने मां, कुएं से पहला यह लोटा तुम्हारी पानी कृपा है। निकालकर अपनी पूजा हरनाम की सिंह ने चौकी अपनी आखिरी पर चाल चली। चढ़ाया उसने नगर और के एक कहा, व्यापारी मां, से मिलकर यह सुमित्रा तुम्हारी की कृपा जमीन है। पर झूठा दावा हरनाम दायर सिंह ने करवा अपनी दिया आखिरी और एक चाल जाली चली। उसने कागज नगर तैयार के एक करवाया। व्यापारी से मिलकर सुमित्रा सुमित्रा टूट की गई। जमीन पर झूठा दावा लेकिन दायर करवा बुधवार दिया की पूजा और एक में जाली कमला ने कागज बताया तैयार कि उसके करवाया। पति का एक सुमित्रा रिश्तेदार टूट वकील गई है नगर लेकिन में। बुधवार सुमित्रा की उससे पूजा मिली। में कमला ने वकील बताया कि श्रीनिवास उसके पति का एक ईमानदार रिश्तेदार और वकील है, धर्मपरायण नगर व्यक्ति में। था। सुमित्रा उसने उससे बिना मिली। फीस लिए मामला वकील अपने हाथ में श्रीनिवास लिया। एक ईमानदार जांच में पता और चला कि धर्मपरायण हरनाम व्यक्ति सिंह था। का कागज उसने जाली है। बिना फीस जिस लिए तारीख मामला का अपने हाथ कागज में था, लिया। उस दिन जांच में गोविंद पता बीमार चला कि होकर हरनाम बिस्तर सिंह का पर पड़ा। कागज जाली है। जिस तारीख का पंचायत कागज ने था, फैसला उस दिन सुमित्रा के गोविंद पक्ष में बीमार दिया। होकर बिस्तर पर हरनाम पड़ा। सिंह को जुर्माना भरना पड़ा। पंचायत और ने सबके सामने फैसला बेइज्जती हुई। सुमित्रा के पक्ष लेकिन में दिया। सुमित्रा ने कोई हरनाम बदले सिंह की को भावना जुर्माना नहीं भरना रखी। पड़ा और जब सबके हरनाम सामने सिंह बेइज्जती सिर हुई। झुकाए जा रहा था, लेकिन सुमित्रा ने कोई सुमित्रा ने बदले उसे की रोका भावना और नहीं कहा, रखी। सेठ जी, जब मुझे हरनाम आपसे सिंह कोई सिर दुश्मनी झुकाए नहीं जा है। रहा था, ईश्वर ने तो सबको सुमित्रा बराबर ने उसे बनाया है। रोका और कहा, अगर आप सेठ जी, सच्चे मन से मुझे अपनी आपसे गलती कोई मान ले दुश्मनी नहीं है, तो माँ ईश्वर लक्ष्मी ने आपको भी सबको माफ बराबर कर बनाया देंगी। है। अगर हरनाम आप सिंह उस सच्चे दिन मन और से भी अपनी शर्मिंदा गलती हो मान गया। ले तो समय माँ बीतता लक्ष्मी गया। आपको भी माफ कर सुमित्रा देंगी। का काम हरनाम दिन सिंह उस दूनी दिन रात और भी चौगुनी शर्मिंदा तरक्की हो कर रहा गया। था। समय बीतता उसने गया। गरीब औरतों को भी काम पर सुमित्रा का रखा। काम दिन गरीब दूनी बच्चों को रात खाना चौगुनी खिलाती, तरक्की कर रहा पढ़ाई था। का खर्चा उठाती। उसने गरीब चंदा औरतों की को भी पढ़ाई भी काम पर शुरू हो रखा। गई गांव के। गरीब बच्चों को बूढ़े खाना पंडित जी खिलाती, ने पढ़ाई उसकी का खर्चा प्रतिभा उठाती। देखकर मुफ्त में चंदा पढ़ाना की पढ़ाई भी किया। शुरू हो गई गांव फिर के। एक वर्ष बूढ़े पंडित भयंकर जी ने अकाल आया। उसकी प्रतिभा बारिश नहीं देखकर हुई। मुफ्त में पढ़ाना खेत शुरू सूखे, किया। कुएं फिर एक सूखे, वर्ष नदी का भयंकर पानी अकाल कम आया। हो गया। बारिश नहीं हुई। लेकिन चमत्कार खेत हुआ, सूखे, सुमित्रा का कुएं कुआं नहीं सूखे। सूखा। नदी का सुमित्रा पानी ने कम बिना हो एक गया। पल सोचे अपना कुआं लेकिन पूरे गांव के चमत्कार लिए हुआ, खोल सुमित्रा दिया। का कुआं नहीं उसने सूखा। अपना अनाज और पैसा भी सुमित्रा गांव ने वालों बिना में एक बांट पल दिया। सोचे अपना उसने कुआं कहा, पूरे जब मैं गांव के लिए मुसीबत में खोल थी तो दिया। मान उसने लक्ष्मी अपना ने अनाज मेरी और मदद पैसा की। भी गांव वालों में आज बांट जब दिया। गांव मुसीबत उसने में है तो कहा, मेरा जब मैं फर्ज है कि मैं मुसीबत में सबकी थी मदद तो मान करूं। लक्ष्मी हरनाम ने सिंह मेरी की मदद हालत की। भी खराब थी। आज जब गांव मुसीबत में है तो फसलें मेरा फर्ज है बर्बाद, कि मैं सबकी पशु मदद प्यासे। करूं। हरनाम सिंह उसकी की हालत पत्नी भी चुपके खराब से थी। सुमित्रा के कुएं उसकी से पानी फसलें भरने आई। बर्बाद। सुमित्रा पशु ने प्यासे। बड़े प्यार से पानी उसकी और पत्नी अनाज दिया। चुपके से जब सुमित्रा के हरनाम कुएं सिंह से को यह पानी पता भरने चला आई। तो वह अंदर से टूट सुमित्रा गया। ने बड़े अगली प्यार सुबह से वह पानी और सुमित्रा अनाज के पैरों दिया। में गिर जब पड़ा हरनाम और सिंह को रोते यह हुए पता बोला, चला तो वह अंदर से सुमित्रा, टूट गया। मुझे अगली माफ सुबह कर वह दो, सुमित्रा के पैरों में मैंने गिर पड़ा तुम्हारे साथ और बहुत रोते बुरा हुए किया। बोला, सुमित्रा, मेरे परिवार मुझे की माफ मदद कर दो, करके मेरी आंखें मैंने खोल दी तुम्हारे हैं। साथ बहुत बुरा सुमित्रा किया। ने उसे उठाया। तुमने मेरे और कहा, परिवार सेठ की जी, मदद करके मनुष्य मेरी से आंखें गलतियां खोल होती दी हैं। हैं। सुमित्रा लेकिन ने जो अपनी अपनी गलती गलती मान ले और कहा, सेठ वो जी, सबसे बड़ा इंसान मनुष्य से है। गलतियां होती माँ हैं। लक्ष्मी उन्हीं पर लेकिन जो प्रसन्न अपनी होती गलती हैं, मान ले, जिनके मन वो में सबसे क्षमा बड़ा और इंसान करुणा है। हो। माँ माँ लक्ष्मी लक्ष्मी ने भी बुधवार का व्रत प्रसन्न शुरू होती किया है और वो जिनके सचमुच मन में बदल गया। क्षमा और करुणा उसने हो। गांव वालों की हरनाम जमीनें सिंह ने वापस भी की, बुधवार का व्रत मजदूरी शुरू बढ़ाई किया और नया वह कुआं सचमुच बदल खुदवाया। गया। पूरा उसने गांव गांव हैरान वालों था। की जमीनें ये वही वापस हरनाम की, सिंह है। मजदूरी बढ़ाई, लोग कहते नया ये कुआं सुमित्रा के खुदवाया। बुधवार व्रत पूरा का गांव चमत्कार हैरान है। था। ये अकाल वही हरनाम बीता, सिंह है। बारिश लोग कहते आई, ये गांव सुमित्रा फिर के हरा बुधवार भरा व्रत हुआ। का चमत्कार है। चंदा बड़ी हो रही अकाल थी। बीता, पंडित जी ने कहा कि बारिश चंदा आई, को नगर में पढ़ने गांव फिर भेजो। हरा भरा हुआ। सुमित्रा के लिए चंदा कठिन बड़ी हो फैसला रही था, थी। लेकिन पंडित उसने जी ने बेटी कहा के कि भविष्य चंदा के को लिए नगर में त्याग पढ़ने किया। भेजो। विदाई के सुमित्रा दिन के लिए कठिन सुमित्रा फैसला ने था।
चंदा से लेकिन कहा, उसने बेटी के भविष्य के तीन लिए बातें त्याग कभी मत किया। भूलना। विदाई मेहनत और के दिन ईमानदारी सुमित्रा का ने दिल मत चंदा से दुखाओ। कहा, बेटी, और हर तीन बुधवार बातें माँ कभी मत भूलना। लक्ष्मी और गणेश मेहनत जी और का व्रत ईमानदारी कभी मत छोड़ना। किसी का दिल मत चंदा ने दुखाओ। माँ के पैर छुए और और हर कहा, बुधवार माँ मैं आपका हर लक्ष्मी वचन और गणेश जी निभाऊंगी। का व्रत कभी नगर मत में छोड़ना। चंदा सबसे तेज चंदा ने माँ के विद्यार्थी पैर बनी। छुए और कहा, माँ उसकी कला की मैं ख्याति आपका हर फैली। वचन निभाऊंगी। एक दिन राजा नगर ने में चंदा प्रतियोगिता सबसे रखी, तेज सबसे विद्यार्थी सुंदर बनी। कलाकृति बनाने उसकी वाले को कला की पुरस्कार। ख्याति फैली। चंदा ने माँ एक लक्ष्मी दिन और राजा ने गणेश जी की प्रतियोगिता सूक्ष्म रखी, नक्काशी सबसे वाला एक सुंदर अद्भुत कलाकृति कलश बनाया। बनाने वाले को पूरा पुरस्कार। दरबार स्तब्ध। चंदा ने माँ रह लक्ष्मी गया। और गणेश जी की राजा ने सूक्ष्म चंदा नक्काशी को वाला एक दरबार अद्भुत की मुख्य कलश कलाकार बनाया। नियुक्त किया। पूरा दरबार स्तब्ध। चंदा ने पूरी रह कहानी गया। सुनाई, कैसे उसकी राजा ने विधवा चंदा माँ ने को राज हिम्मत नहीं दरबार हारी। की मुख्य कलाकार कैसे नियुक्त बुधवार किया। के व्रत ने जीवन चंदा बदला। ने पूरी कहानी सुनाई, राजा बहुत कैसे उसकी प्रभावित विधवा हुआ। माँ ने हिम्मत नहीं राजा हारी। ने सुमित्रा कैसे को बुलवाया बुधवार और के व्रत पूछा, ने जीवन माता जी बदला।
आप राजा क्या बहुत चाहिए? प्रभावित हुआ। सुमित्रा ने राजा कहा, ने महाराज, सुमित्रा को बुलवाया और मुझे अपने लिए पूछा, कुछ माता नहीं जी, चाहिए, बस आपको मेरे क्या गांव में चाहिए? एक विद्यालय बनवा सुमित्रा ने दीजिए, कहा, महाराज, जहाँ गरीब बच्चे मुझे पढ़ अपने लिए सकें कुछ नहीं और एक चाहिए, धर्मशाला बस बनवा मेरे दीजिए। गांव में एक मेरे पति विद्यालय कहते बनवा थे दीजिए कि जहाँ गरीब शिक्षा और बच्चे सेवा पढ़ से सकें बड़ा कोई दान और नहीं। एक धर्मशाला राजा बनवा ने दीजिए। तुरंत आदेश मेरे दिया, पति कहते विद्यालय, थे, धर्मशाला शिक्षा और और एक सेवा बड़ा से तालाब बड़ा कोई बनवाया दान जाए। नहीं। जब राजा ने सुमित्रा तुरंत गांव आदेश लौटी तो दिया, पूरा गांव विद्यालय, उसके स्वागत में धर्मशाला खड़ा था और एक बड़ा फूल तालाब बरसाए, बनवाया ढोल जाए। बजाए। जब सुमित्रा हरनाम गांव सिंह ने लौटी तो पैर पूरा छूकर गांव कहा, उसके बहन, स्वागत में खड़ा तुमने था। इस गांव को बदल फूल दिया। बरसाए, ढोल सुमित्रा ने बजाए। कहा, यह मां हरनाम लक्ष्मी और सिंह ने गणेश जी पैर की छूकर कृपा है। कहा, बहन, गांव में तुमने इस गांव को विद्यालय बदल और दिया। धर्मशाला बनी। सुमित्रा ने कहा, हर यह मां बुधवार लक्ष्मी और विशेष गणेश जी पूजन की होता कृपा और है। दूर दूर से गांव लोग में कथा सुनने आते। विद्यालय और सुमित्रा धर्मशाला ने बनी। गांव की हर गरीब बुधवार औरतों को विशेष बर्तन बनाना पूजन होता और और दूर दूर नक्काशी से लोग सिखाया कथा ताकि सुनने वे आते। भी अपने पैरों पर सुमित्रा खड़ी ने हों। गांव की गरीब सुमित्रा औरतों कहती, को बर्तन मां बनाना लक्ष्मी ने मुझे और नक्काशी इसलिए सिखाया नहीं उठाया ताकि कि वे मैं भी अकेले अपने आगे पैरों बढ़ूं। पर खड़ी हों। उन्होंने मुझे सुमित्रा इसलिए कहती, उठाया कि मैं दूसरों मां को भी लक्ष्मी ने उठाऊं। मुझे चंदा का इसलिए नहीं विवाह उठाया एक कि मैं सुयोग्य अकेले और आगे बढ़ूं। धर्मपरायण युवक उन्होंने मुझे विक्रम इसलिए से उठाया हुआ। कि मैं दूसरों को भी दोनों ने उठाऊं। मिलकर गांव में चंदा कला का शाला विवाह स्थापित एक की, सुयोग्य और जहां गरीब धर्मपरायण बच्चों को युवक मुफ्त विक्रम में से कला हुआ। सिखाई जाती। दोनों ने मिलकर सुमित्रा गांव अपनी में बेटी कला और शाला दामाद स्थापित को की, देखकर बहुत जहां गरीब प्रसन्न बच्चों थी। को मुफ्त में एक कला बुधवार सिखाई की जाती। शाम जब सुमित्रा अपनी बेटी सुमित्रा और पूजा कर दामाद रही को थी, देखकर बहुत तो प्रसन्न थी। दीपक की लौ एक अचानक बुधवार बहुत की तेज हो शाम गई। जब पूरा सुमित्रा कमरा पूजा दिव्य कर रही प्रकाश थी, से भर गया। तो दीपक एक की लौ मधुर और अचानक दिव्य बहुत स्वर तेज गूंजा, हो गई, बेटी, पूरा मैं कमरा तुझसे दिव्य बहुत प्रकाश से प्रसन्न भर हूं। गया। एक तूने मधुर धन और को कभी दिव्य अपना स्वर लक्ष्य गूंजा, नहीं बेटी, बनाया, बल्कि मैं सेवा तुझसे और बहुत करुणा को प्रसन्न अपना हूं। धर्म बनाया। तूने धन तूने को कभी सिद्ध अपना कर दिया लक्ष्य कि नहीं सच्ची बनाया, लक्ष्मी बल्कि सोने सेवा चांदी और में नहीं करुणा बल्कि को अपना दया धर्म बनाया। धर्म और विश्वास तूने में सिद्ध वास कर करती दिया है कि सच्ची आज लक्ष्मी से सोने तेरे घर में कभी चांदी में नहीं दरिद्रता बल्कि नहीं दया। आएगी और धर्म जो और भी तेरे विश्वास द्वार से में वास गुजरेगा करती उसे है। शांति और सुख आज से मिलेगा। तेरे घर में कभी सुमित्रा की दरिद्रता आंखों नहीं से आएगी अश्रुधारा और बह जो भी निकली। तेरे द्वार से उसने गुजरेगा कहा, उसे मां, शांति और मैं सुख आपकी मिलेगा। सबसे छोटी और सुमित्रा अज्ञानी की संतान आंखों हूं। से अश्रुधारा बह बस निकली। इतनी प्रार्थना उसने है कहा, मां, कि जब तक मैं सांस आपकी चले सबसे छोटी और आपकी सेवा अज्ञानी करती रहूं। संतान हूं। सुमित्रा ने बस जब इतनी तक प्रार्थना जीवित है रही कि जब अपना तक सांस बुधवार चले का व्रत और आपकी सेवा करती कभी रहूं। नहीं छोड़ी। सुमित्रा ने उसके जब कारण तक जीवित पूरे रही गांव में बुधवार का अपना व्रत एक बुधवार का परंपरा व्रत बन गया, और सेवा पीढ़ी दर कभी नहीं पीढ़ी छोड़ी। लोग इस व्रत को उसके करते कारण और पूरे कथा गांव में सुनाते। बुधवार का सुमित्रा व्रत का एक नाम उस परंपरा गांव में बन आज गया, भी पीढ़ी श्रद्धा दर से पीढ़ी लिया जाता है। लोग इस लोग व्रत को कहते हैं कि करते और जिससे कथा सुनाते। गांव में सुमित्रा का नाम उस जैसी गांव में आज भक्त भी हो, श्रद्धा से वहां लिया कभी जाता है। दरिद्रता नहीं लोग आ कहते हैं सकती। कि जिससे ये कथा हमें गांव में सिखाती है सुमित्रा कि जैसी जीवन भक्त में हो, कितनी भी वहां कभी कठिनाइयां आए, दरिद्रता नहीं आ अगर हम सकती। सच्चे मन ये से कथा ईश्वर हमें पर सिखाती विश्वास है रखें और कि मेहनत जीवन करें में कितनी तो भी कोई भी कठिनाइयां मुसीबत हमें आए, हरा नहीं सकती। अगर हम सच्चे मन से बुधवार ईश्वर का पर दिन विश्वास गणेश रखें जी और मेहनत और मां करें, लक्ष्मी तो की कोई कृपा भी का मुसीबत विशेष हमें दिन हरा है। नहीं सकती। इस दिन जो भी बुधवार का सच्चे दिन मन से गणेश उनकी जी पूजा और करता मां है लक्ष्मी और की कथा कृपा का सुनता है, विशेष दिन है, उसके जीवन से इस दिन दरिद्रता जो और भी दुख सच्चे दूर मन से भागते उनकी हैं। पूजा करता है लेकिन सबसे और बड़ी कथा बात यह सुनता है कि धन उसके तभी जीवन टिकता से है जब दरिद्रता उसे और सेवा दुख और दान दूर में भागते लगाया हैं। जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है इंसान कि धन अपने तभी धन टिकता है को जब दूसरों उसे की सेवा और मदद में दान में लगाता लगाया है, जाए। माँ लक्ष्मी उसके घर में इंसान सदा अपने विराजमान धन को रहती है। दूसरों की मदद में और जो लगाता अपने है, धन पर माँ अहंकार लक्ष्मी करता है उसके घर में और दूसरों का सदा तिरस्कार विराजमान करता रहती है, उसके और घर जो से अपने माँ धन लक्ष्मी पर रुक कर अहंकार चली करता जाती है, हरनाम सिंह का उदाहरण हमें सिखाता है उसके घर कोई से भी माँ इंसान लक्ष्मी इतना रूठ कर बुरा चली नहीं जाती होता है। कि वो बदल न हरनाम सके। सिंह का उदाहरण जब हमें तक मन सिखाता में है पश्चाताप कि है कोई भी और इंसान सुधरने इतना की बुरा इच्छा नहीं है, होता कि वो बदल तब न तक सके। ईश्वर हर किसी को जब मौका तक देते मन हैं। में पश्चाताप चंदा है की कहानी और बताती है सुधरने कि की इच्छा है, प्रतिभा तब तक और ईश्वर मेहनत हर का किसी को कोई मौका विकल्प देते नहीं हैं। है। चाहे चंदा की परिस्थितियां कहानी बताती कितनी है भी कि विपरीत हो, प्रतिभा अगर कोई और अपने मेहनत हुनर का को कोई पहचाने विकल्प और नहीं है, मेहनत करे, तो चाहे सफलता परिस्थितियां अवश्य कितनी मिलती भी है। विपरीत हो, माँ लक्ष्मी अगर की जय कोई हो, अपने हुनर को गणेश जी पहचाने की और जय मेहनत हो, करे, बुधवार तो के सफलता अवश्य पावन व्रत मिलती की है। जय हो। माँ लक्ष्मी जो की भी जय हो। श्रद्धालु गणेश इस जी कथा की को जय हो। पूर्ण मनोयोग बुधवार से के इस पावन सुने या व्रत की जय पढ़ें, हो। उनके घर जो में भी सदा श्रद्धालु
इस शांति कथा और को समृद्धि पूर्ण बनी मनोयोग रहे। से सुने जिस या प्रकार पढ़ें, सुमित्रा उनके के घर जीवन में में सदा माँ सुख, लक्ष्मी ने शांति और समृद्धि बनी रहे। जिस प्रकार सुमित्रा के जीवन में माँ लक्ष्मी ने